अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू सलाम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? यकीनन ठीक होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको उदास नहीं होना चाहिए, सैड नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंसान को उदास और सैड नहीं करती है, वो ये कि देखिए जिंदगी में आगे बढ़ने की लगन तो होनी ही चाहिए हर हालत में, लेकिन किसी को देखकर हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हसद जो होता है ना वो तो वैसे ही ढेर हो जाता है, उसकी लाइफ बिल्कुल बुरी हो जाती है। और इसी वजह से कहते हैं ना कि आगे बढ़ने की लगन जरूर रखें, लेकिन बिल्कुल भी अपने आप को उदास नहीं करें। खैर, उदास करने से यही होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उदास हमें कर भी देती हैं। आपको ये बताती हूँ कि अक्सर औकात हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मराहिल आ जाते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जो लाइफ हम एक जमाने में गुजार रहे होते वो नहीं गुजारते, तो ये जिंदगी चेंज हो जाती है। अच्छा, अब चेंज जो जिंदगी हो रही है उसमें हमें क्या करना चाहिए? लाइफ को उसी के मुताबिक लेकर चलना चाहिए। कई लोग शिकायत करते हैं कि जी पहले हम किस जगह पर थे और अब हम किस जगह पर आ गए हैं, बहुत सी परेशानियां आ गई हैं लाइफ पर, और पहले हम बहुत अच्छे और लाविश तरीके से खर्च करते थे, अब इतना खर्च नहीं किया जाता। तो देखिए, जिस तरह से आपकी जिंदगी चल रही है बिल्कुल आप उसी तरीके से गुजारें, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की लगन को कभी भी खत्म ना करें। अगर कोई मुश्किलात आ गई हैं तो कोई बात नहीं, मुश्किलात दूर भी हो जाती हैं, और मुश्किलात उस वक्त दूर होती है जब इंसान के अपने अंदर हिम्मत हो। तो हिम्मत को हमेशा आपने बरकरार रखना है और अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ प्रेजेंटेशन को कभी भी आपने खत्म नहीं करना। अगर आप खुद कमाना जानते हैं, अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं, अगर आप खुद अपने लिए एसेट हैं, तो आपको किसी भी एसेट की जरूरत नहीं होती। एसेट मतलब ये कि आपके जो भी आपके पास चीजें हैं, जो लैंड्स हैं या आपके पास जो घर है, और आपके पास बहुत सारी अशिया जो आप बेचकर अपने पास आप चीजें खरीद सकते हैं। तो इंसान का जो अपना एसेट होता है ना, वो आपका अपना सेल्फ होता है। जिस तरह अगर आपकी एजुकेशन है, आपकी पढ़ाई है, आपके अंदर हुनर है, तो वो आपका एसेट बन जाता है। आज जो हम बात करेंगे वो थोड़ी सी हम बजट पे बात करेंगे, बजट कुकिंग पे बात करेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो घर पर कहते हैं कि हमें जो है मुर्ग मुसल्लम और ये चीजें खानी है, और इतना बजट अक्सर औकात नहीं होता कि आप हर रोज मुर्ग मुसल्लम खाएं। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी चीज तो ये कि अल्लाह ताला ने हमें हर तरह की नेमत दी है, हर तरह की नेमत दी है, लेकिन अब यूटिलाइज नहीं करते। ऐसे चस्के लगे होते हैं ना खाने के, मुर्ग मुसल्लम के, कि जो हमें अच्छी सेहत देने के बजाय बुरी सेहत देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे इंसान में आदत है, हमेशा बुराई को ही पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम अच्छाई की तरफ थोड़ा सा जाए। अपने आप में जो है ना पूरे स्केड्यूल बना लेना है आपने अपने पूरे हफ्ते में कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और वो मुसल्लम या भारी भारी अशिया जो होती है खाने पीने की, वो कब खानी है और कौन से टाइम पर नहीं खानी है। तो बजट कुकिंग की जहां पर बात आती है, तो बजट कुकिंग में सबसे पहले दाल और जो है सब्जी का जिक्र आता है। तो सब्जी को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सब्जी इतनी डिलीशियस चीज है, इतनी डिलीशियस चीज है, इतनी करामत चीज है कि अगर उसे खाया जाए तो आप ये सोचे उसमें सेहत ही सेहत है, कहीं पे कोई नुकसान नहीं है। तो हम आपको सेहत की तरफ आज लेकर चलेंगे और आपको आज कुछ सब्जी की डिशेस भी बताएंगे और सब्जी के फवाइद भी, और साथ में बहुत सारी और बातें करेंगे इसी हवाले से। लेकिन अगले सेगमेंट तो हमारा डॉक्टर खुरम के साथ है, तो उनसे हम गपशप करेंगे और आपके सवाल भी हमारे साथ होंगे। चलिए आप अभी ब्रेक लें, ब्रेक में फिर मिलेंगे, कहीं रह जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, अभी आपको पता है जैसे कि डॉक्टर खुर्रम मुशीर का सेगमेंट है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और आप सवाल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जैकेट बड़ी अच्छी लग रही है, सर्दियां लगता है, सर्दियां ना भी हो तो जो नाजिया के प्रोग्राम होते हैं या वक्त टीवी होता है, तो आपको जरा कुछ ना जरा और तरीका चेंज करना पड़ता है ना, ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर नहीं, अच्छी बात है ना, क्या रखना चाहिए ना, लश लगना चाहिए थोड़ा सा। और दादी आप बताएं क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आजकल जोश जिस पे जो है ना जोशांदों पर जरा बहुत अच्छी बात, जोशांदे आपको सिर्फ ये नहीं कि आपका गला और वो सिस्टम साफ करेंगे, बल्कि आपको अंदर से बड़ी तवनाई देते हैं, बड़ी पावर। अच्छा, तवनाई भी देते हैं? बिल्कुल, मजा आता है ना पीने के, जो मिंट से इसमें आता है ना फ्लेवर आता है।
तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अभी तो अल्लाह ताला ने बहुत बेहतर कर दिया है। लेकिन इस दफा मैंने एंटीबायोटिक्स ले लिया। अगेन मैं यही कहती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। लोग ठीक है, जितना अवॉइड करें, क्योंकि देखिए मामूली चीजों में अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो अल्लाह ना करे कल कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है। पता मैंने रिसर्च पढ़ी थी ना, मैंने रिसर्च ना पढ़ी चले, उसमें ये कहते हैं कि जो आपके गला खराब होता है या नजला जुकाम होता है, इनमें फौरन से एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक का कोई रोल है ही नहीं, टेक टाइम। हाँ बिल्कुल। और ये कि ये चीजें जो है ये सब ठीक हो जाती है। बिल्कुल। तो अपने आप को थोड़ा सा इम्यून सिस्टम सुना कि खराब हो जाता है। होता है कि देखिए अगर आप नजला जुकाम में वैसे तो हमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती ही नहीं है। हाँ। ठीक है, अगर इन्फेक्शन हो जाए और अगर आपको लगे जी बलगम हो गया है, उसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा ब्लड आ रहा है, तो फिर एक इन्फेक्शन होता है, तब एंटीबायोटिक की जरूरत है। मगर अब आप छोटी छोटी बात पे फौरन ले लेंगे तो जब बड़ा आपको इन्फेक्शन होता है तो वही बात की इम्यून सिस्टम आपका इतना आदी हो चुका है। हर 2 महीने बाद गला खराब होने लग गया था मेरा, तो खैर अल्लाह का शुक्र अभी तो बेहतर है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तो हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बता दें और शहर का नाम भी। जी मेरा नाम किशवर है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, कराची से बात कर रही हो, सवाल करो। जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। जी सलाम किशवर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। सर मैंने बहुत पहले मैंने जो है ना बहुत मैसेजेस भेजे हैं वेट के लिए। अच्छा जी किशोर, 25 से और 45 kg मेरा वेट है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। उस वेट गेन करने के लिए मुझे कोई टैबलेट या सीरप वगैरह बता दें। बिल्कुल, मेरी आपसे बात भी हुई थी 2-3 हफ्ते पहले शायद, है ना? नहीं, कॉल तो मिलती नहीं है, लेकिन मैंने मैसेज बहुत किए पहले। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको वेट गेन करने के लिए बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ जिससे आप बहुत जल्दी वेट गेन करें। और फिर हमें कॉन्टेक्ट, मेरा वेट तो बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी कलाइयां वगैरह मैं बहुत दुबली पतली हूँ, कमजोर सी हूँ। वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक बॉडी का होना चाहिए। मैं आपको इतनी जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ कि आप देखिए कितनी जल्दी आपका वेट गेन, और हमसे कांटेक्ट में रहिए। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना? सही है, हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। तो फिर आप बता दें। फौरन बताता हूँ नाज़िया। अच्छा, एक तो वेट गेन अगर आपको करना है, नेचुरली आप चाहते हैं कि वेट गेन हो, एक तो आप कोशिश करें कि आलू बुखारे, खुबानियां दूध के साथ, ठीक है। अच्छा, एक मल्टी विटामिन आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आमतौर पे एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि जी विटामिन से आपका वेट गेन होता है, वो बिल्कुल गलत है। आमतौर पे मल्टी विटामिन से वेट गेन नहीं होता। मगर मिस किशोर के लिए बहुत सिंपल था, आपको वेट गेन करने के लिए क्या करना है, लाइकोपीन का शरबत, LYCOPENE, लाइकोपीन का शरबत पीना है रोजाना 1 कप फुल क्रीम बलाई वाले दूध में डालकर, ठीक है। अच्छा, रात को क्या करना है, एक बड़ा प्याला तकरीबन 2 पाव दूध का, ठीक है, खालिस दूध, ठीक है, मलाई वाला, ठीक है, उसके अंदर पिस्ता, बादाम, किशमिश, बिल्कुल थोड़ी सी कश्मीरी जाफरान और उसके ऊपर चांदी का असली वर्क कवर करके आप किसी मलमल के कपड़े से किसी दालान में ठंडी जगह रख दें कि जहां शबनम भी आ सके, इसको रखें और आप रोजाना नाश्ते में ये खाएं, ठीक है। उसके अलावा मुनक्का एक बड़ा अच्छा वो होता है। मुनक्का आप थोड़ा सा मिश्री के साथ मिला के, मुनक्का, मिश्री और गुड़, ठीक है, इसका एक शरबत बना के सुबह दोपहर रात आप ये पिए, ठीक है, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा। और एक आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश करें कि जब भी आप खाना खाएं ना, उसके बाद जरूर कोई आप इस तरह की चीज जैसे कि कंडेंस मिल्क उसमें इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है, दूध में, ठीक है। या उसके साथ कोशिश करें कि आप एक सिरप और आता है जिसके अंदर विटामिन B6, लाइकोपीन और ल्यूटिन, LUTEIN, ठीक है, ये होता है। इससे आपका जितना भी आप खाते हैं आपको और भूख लगती है। आप उन लोगों के लिए जरूरी होता है जिनको बड़े सूखापन हो रहा होता है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, हमारे साथ हबीबा भी है, हबीबा से बात करते हैं, मैं थोड़े से SMS है वो भी जरा। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हबीबा जी, बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? हबीबा बोल रही हूँ, मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। डॉक्टर खुर्रम से बात कीजिए। जी सलाम हबीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैंने वो वेट लूज के बारे में पूछना था। जी वैसे हबीबा, अच्छा जी, हाँ जी, आपने एक टैबलेट बताई थी, इसको मैं स्पेल करती हूँ, मुझे SAMOTICINE ये मैदे की दवाई 20 ml का कैसे वो मिलती है? मैदे की तेजाबियत भी खत्म करती है, आपको अगर जो भूख ना लग रही है उसको भी बढ़ाती है। ये एक जो है एंट एसिड के तौर पर है, ठीक है। ये तो आप जी स्टोर में मैंने कहता तो कह रहा था स्पेल में गलती है, बिल्कुल से, हाँ 14 डेज ये वाली ले लीजिए। जी 14 डेज ये वाली लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बड़ा आपने MEPRAZOLE जी बिल्कुल, उसके बाद ये 14 डेज करना है। और साथ में और भी बताई थी कौन अर्क मैंने बताया था, वो आप पी रही?
ये मैंने दवाई लेनी तो वो मुझे स्पेल का मसला हो रहा था, DIN की जगह मैंने GIN CIN करिए नहीं, अगर आपने लिखा बहुत अच्छा, बाकी बहुत अच्छा है। और मैं आपको 2 चीजें और बता रहा हूँ वेट लूज करने के लिए, साथ में एक बड़ी अच्छी सी एक्सरसाइज भी बता रहा हूँ आपको। अच्छा वो CECON का बता दें, उसके स्पेल भी बता देंगे, वो कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, CECON CECON 500 mg लाहौर में मिल जाएगी ना? लाहौर में हर जगह आराम से। कितने की है? ये 500 mg 500 mg की, और सुबह दोपहर रात ये खाएंगे। और अर्क भी बता रहा हूं आपको, और एक अदरक की। जी मुझे ये बताएं, ये 3 टाइम ये वाली खानी, पहले ये CECON खानी है? पहले CECON खानी है 14 दिन, ठीक है। फिर वो दूसरी वाली खानी है, और ये तो ये तकरीबन पूरा 1 महीना हो जाएगा, ठीक है। और साथ में अर्क बता रहा हूँ, ग्रीन टी वो भी आपको करना है, ठीक है। सही है। यहीं पर ही अभी हमने जो है ब्रेक भी लेनी है, ठीक है। तो ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और आपके कॉल्स भी लेंगे, मैं SMS भी पढ़ूंगी, हमारे साथ ही रहिएगा। सलाम पाकिस्तान। शामदी सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। और मैं थोड़े से SMS पढ़ देती हूँ। एक SMS है, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी कि नाजिया फैसलाबाद से कह रही है मेरे भाई को हेपेटाइटिस B है। अच्छा। तो और मेरे बहुत दर्द है, क्या किया जाए? भाई सबसे पहले आप डॉक्टर पे जाएं, क्योंकि ये कुछ जरा सा सीरियस केस होते हैं, तो इसको जो है ना इतना ऑनर ना पूछे, सीधा डॉक्टर पे अपने जाना। अच्छा जी। और दूसरा ये है EPSM सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, बिल्कुल ये नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से मिलेगा या इसका कुछ? ठीक, कहाँ पे? लाहौर से? हाँ, नहीं ये उन्होंने अपना लिखा नहीं। अच्छा, एप्सम सॉल्ट नहीं मिल रहा। हाँ। तो आप एक लाहौरी नमक ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर वो नहीं है तो काला नमक ले लेंगे, अगर वो भी नहीं है तो आप मीठा सोडा, ठीक है, मीठा सोडा, वो सबसे कम इंटेंसिटी होगी, मगर 4 ऑप्शन है। एप्सम सॉल्ट आराम से मिल जाएगा। अच्छा, और एक है कि नाम नहीं बताया उन्होंने भी, और कहा मेरे फेस पर स्कार्स हैं और एज उनकी 24 है, बस इतना उन्होंने बताया। ठीक है, बिल्कुल मुकम्मल मैसेज लिखा करें तो जरा समझ आ जाएगा। और मैं आज का सवाल भी आप लोगों को बता दें, गोल्डन पर्ल का सवाल है, और सवाल का जवाब भी आप दे सकते हैं, साथ साथ डॉक्टर खुरम से भी बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ ने किस सन में स्नूकर वर्ल्ड कप जीता? अच्छा, स्नूकर वर्ल्ड कप जीता, सॉरी वो स्नूकर जो है वो इस तरह लिखा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पाकिस्तानी स्नूकर खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ ने किस सन में स्नूकर वर्ल्ड कप जीता? ये अगेन आप गूगल में जाके इसे सर्च कर सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियन है ये, और इन्होंने जो है वर्ल्ड कप जीता। देखें, ये कई लोगों को नहीं पता होता, और मुझे भी शायद नहीं पता था कि पाकिस्तान से वर्ल्ड कप जो है वो वर्ल्ड चैंपियन था। ये वर्ल्ड कप क्यों लिखा हुआ है? फिर इसको प्लीज चेंज कर दीजिएगा सवाल को। तो वर्ल्ड चैंपियन जीता था उन्होंने, लेकिन स्टिल ये हमारे लिए एजाज की बात है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे खेल हैं जो खेले जाते हैं, और उनमें देखें इतने सारे चैंपियंस हमारे यहाँ से, हमारे मुल्क से बाहर भी आते हैं। तो आप ये देखें कि ये आई थिंक दिस इज वेरी गुड, हमारे से बहुत सारी गेम्स वगैरह खेली जाए और वहां पर वैरायटी भी हासिल करें, मेडल्स हासिल करें। और नाज़िया वही बात कहते, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हमारे यहाँ होता है कि कोई अगर आप कोई बड़ा भी काम कर लेते हैं तो उसको बड़ा नहीं बनाया जाता। अब इंडिया में देखें और मुल्कों में कोई छोटी सी चीज होती है, अपना कितना वो हीरोज को हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कि किसी ने क्या टाइटल जीता। सही बात है। मैं तो कहीं यहाँ पे जितने भी हमारे जो ड्रामाज हैं या चीजें, उसमें सबको अपने अपने चैनल्स को एक्चुअली अपने लोगों को हाईलाइट करना चाहिए। अपने ही लोगों को सेलिब्रिटी बनाएं आप। अगर ड्रामे भी आ रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा उनको हाईलाइट करें, उनको एक बड़ा बनाकर सामने पेश करें। मेरे ख्याल है मीडिया का भी रोल नहीं, मीडिया का रोल है, चैनल्स का बहुत बड़ा रोल है उनका भी, मगर एक हमारी एज ए नेशन पता है, एक थोड़ी सी हर एक पे अच्छाइयां होती हैं और बुराइयां होती हैं। हमारे अंदर एक एज ए नेशन बुराई है कि अगर नाजिया ऊपर जा रही है ना, तो मैं कोशिश ये नहीं करूंगा कि मैं आपको हाईलाइट करूं, मैं लेग पुलिंग करूंगा, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ ऑफिसेज में भी होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, आपस में या मीडिया में भी होता है कि अगर आपको लगता है कि जी कोई बहुत राइज कर रहा है तो मैं उसको तारीफ कर दूंगा, तो वो शायद अपने आप को बहुत समझने लगे, उसकी डिमांड्स ना बढ़ जाए, तो उसको वो आइडिया ना होने दो कि जी वो बहुत ऊपर जा रहा है। ये गलत बात है। आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, जो गलत काम है गलत काम है, और जिसे ऊपर जाना है आप उसे रोक नहीं सकते, ऊपर उस तरह नहीं जाएगा। मतलब कि जिसको राइज करना है आप उसकी राइज करने वाले को आप रोक नहीं सकते, मतलब उससे आपका दिल की मैल खुल जाता है। तो आप सच्चे दिल से अच्छाई भी तस्लीम करें, बुराई भी तस्लीम कर लीजिए। हमारे कॉलर भी उनसे भी बात करते हैं
और उनकी बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाजी अली मोहम्मद कीरम कासमाबाद हैदराबाद से बोल रहा हूँ मैं। जी 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 सर जी, आप सवाल कीजिएगा अपना। मैं सबसे पहले आपके चैनल का और खुरम भाई का शुक्रिया अदा करूंगा जो कीमती वक्त निकाल के आए हमारे चैनल पे। और ये वो आम कहते हैं ना कि आधा तक जो है ना अपना जो है ना कैरियर जो होता है और खाने पीने पे जो है ना वो बड़ी डिपेंड करता है डॉक्टर से ज्यादा। तो आदमी जो है ना खाने पीने से जो है ना उसको सही तरीके से इस्तेमाल आता तो वही ठीक हो जाता है। मेरा सवाल यही है खुरम भाई से कि मुझे जो है ना मैदे की तकलीफ होती है और गैस ज्यादा हो जाती है, खाना मेरा हाजमा नहीं होता है। आप पहले ये बताएं कि खाना खाते क्या क्या है? जैसे सब्जियां वगैरह हुई या बड़े गोश्त या ये बड़ी चीजें तो मैं नहीं खा सकता हूँ कि मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है। अच्छा, तो सब्जियां वगैरह जहाँ दही हुई या दूध हुआ या हल्की गिजाई जो है ना वो मैं जो खाता हूँ। अच्छा, तो इसकी वजह से मेरे को जो गैस ज्यादा हो जाती है कभी कभार। अच्छा, एक और सवाल, छोटा सा सवाल सर, छोटा सा सवाल, मिर्ची खाते हैं? नहीं, काली मिर्ची में खाता हूँ, लाल मिर्ची लाल और हरी मिर्च बिल्कुल ना खाएं। बाकी वो नहीं खाता हूँ, काली मिर्ची में लाइट खाना खा। चलिए कभी शादी बुरादी में तो बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। अरे अली साहब बिल्कुल आप बेफिक्र, आप तो बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहे हैं और बड़ी मोहब्बत से आपने इतने अच्छी तरह से कॉल की। हम डॉक्टर के पास 3-4 चक्कर जाते हैं और भाई तो एक ही बार हमारे को जो है कर देता है। नहीं, आप खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। और इतनी आपके जो है ना मैं क्या तारीफ करूँ, तारीफ अल्लाह की जाता है। ये बिल्कुल वाला ये शहीदों का महीना है, अल्लाह आपको कुछ जी जो है ना काफियत अल्लाह ने। अरे नहीं, आपकी मोहब्बत है जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बिल्कुल, अली साहब के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। देखिए ये अली साहब को जो बीमारी है ये कहलाती है डिस्पेप्सिया। अच्छा, डिस्पेप्सिया, DYSPEPSIA में इसलिए बता रहा हूं कि और लोग को हो रही है तो वो भी अगर नेट पे क्लिक करेंगे या कोई अखबार में पढ़ेंगे तो ये बड़ी कॉमन है। और अली साहब की वजह ये है कि तो एक खाने का रीगर्जिटेशन कहलाता है कि आपने खाया, जैसे कि अगर एक मैं मिसाल दे रहा हूं, कोई वो नहीं कि अगर कोई आप पानी भर रहे हैं कहीं वो भर के बाहर आ जाता है, तो अली साहब का ये बड़ा इशू है। पहली बात यह कि एक सिर्फ फौरन वो शुरू करेंगे अली साहब पूरे महीने के लिए सुबह दोपहर रात माइलेंटा MP MYLANTA माइलेंटा MP, ठीक है। अच्छा, खाने में क्या इस्तेमाल करेंगे? खाने में असफगोल की भूसी, ठीक है। खाने में रोटी जो खाएंगे चोकर की रोटी, ठीक है। दालें जो खाएंगे वो बिल्कुल कोशिश करेंगे सिर्फ मसूर की दाल का इस्तेमाल करें कम से कम 2 महीने तक। उसके अलावा कोशिश करेंगे कि छाछ बटर मिल्क का इस्तेमाल करें। एक टैबलेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है जो कि एक्सट्रैक्ट होती है ग्रेप, हैदराबाद में आराम से मिली ग्रेप फ्रूट यानी कि चकोतरा जो इसको उर्दू में कहते हैं, ग्रेप फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट। ये एक मल्टी विटामिन होती है, बहुत ही जो विटामिन सी की फॉर्म होती है, बहुत ज्यादा खट्टी वाली विटामिन सी अली साहब, वो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। उसके अलावा आप कोशिश करें कि गाजर का जूस रोजाना नाश्ते से पहले 1 ग्लास बड़ा, सुबह सवेरे 1 ग्लास बड़ा गाजर का जूस, उसके अंदर काली मिर्च और थोड़ी सी कोशिश करें कि 1 चमचा या तो मिश्री डाल दें क्रश्ड या गुड़ डाल दें, ये जरूर पीजिएगा। अपनी ग़िज़ा में दूसरी कोशिश करें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि फ्लैक्स सीड यानी अलसी का तेल। अच्छा। रात को सोते हुए आप अदरक की चाय के साथ 1 चमचा अलसी का तेल पिए, बिल्कुल कोई तेजाबियत, कोई गैस, कोई कब्ज बनेगा ही नहीं। अच्छा, ये 3 चीजें अगर आप कर ले, एक तो माइलेंटा MP, ठीक है, बटर मिल्क इस्तेमाल करें यानी छाछ दिन में दोपहर के टाइम पे, दिन में आप गाजर का जूस थोड़ा सा 1 चमचा उसके अंदर काली मिर्च और मिश्री डाल के या गुड़ डाल के, रात को अदरक की चाय। अच्छा। ठीक है, ग्रीन टी, थोड़ा सा अदरक डाला, शहद डाला और 1 चमचा फ्लैक्स सीड, ये पी रहे, बिल्कुल सही। हमारे साथ कॉलर भी उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़ा दीदी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? जी जी, कैसी हैं, क्या हालात हैं? ठीक ठाक है सब, खैरियत? अरे जी, अच्छा मैं दोस्ती चल रही है, क्या हाल है नादिया, कैसी है? दोस्ती है ना हाँ। अच्छा जी, सुनिएगा जरा जी नादिया, और से जी रंग गोरा करने के लिए बताएं। ठीक है, ठीक है। 1, 2, 3 मैसेजेस आ चुके हैं। सही है, ठीक है। इसके अलावा आपने बताना है कि फेस पर तिल हैं, अच्छा, तो उनको कैसे कम करना है। और तीसरा है अगेन ये मोटापे पर है, लेकिन मोटापे पर मेरे ख्याल में आपने बता दिया। मैं एक और बता देता हूँ, एक और चीज। चलिए एक और बता दें, लेकिन ये कि वो रिपीट में भी देख सकते हैं मोटापे के लिए, लेकिन उतनी देर तक आप
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रंग गोरा करना नाजिया अगर है तो हम लोग को रंग बहुत गोरा हो जाएगा, मगर ये कि हम लोग पाकिस्तानी रहेंगे, ठीक है, जर्मन नहीं बन जाएंगे, ठीक है, बहुत गोरे। तो इसके लिए पहली चीज ये कि आपकी ग़िज़ा में विटामिन सी, ए, ई और कैल्शियम ये ज्यादा हो, तो पहला कैल्शियम ड्रिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। आपको 1 से 1.5 चमचा बिल्कुल क्रश्ड ब्रोकली बाहर के मुल्कों में होती है, ठीक है, मगर यहाँ पे आप कुछ करेंगे धनिया, ठीक है, उसकी जगह इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके साथ 2 से 3 बेबी कैरेट्स, छोटी वाली गाजरें, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा हैंड फुल, आप कोशिश करेंगे कि पुदीना, यानी बड़ी क्वांटिटी में पुदीना, ठीक है। सिरप ऑफ मार्गरीटा एक बड़ा अच्छी जगह मिलता है, एक बॉटल में मिलेगा सिरप ऑफ मार्गरीटा, ठीक है। और 1 गिलास पानी, आधा लीमू, एक मुट्ठी, छोटी मुट्ठी आपकी पुदीना, धनिया, बेबी कैरेट और 1 चमचा सिरप ऑफ मार्गरीटा और हाफ लेमन। ये किस चीज के लिए? ये आप रोजाना पिएंगे, रंग अंदर से पूरी बॉडी का गोरा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रंग गोरा करने के लिए बड़ी सिंपल सी, आपको क्या करना है, विटामिन ए क्रीम लीजिएगा, बिल्कुल मटर के दाने जितनी, ठीक है। 4 से 5 विटामिन सी खट्टी मीठी जो गोलियां होती है, टैबलेट्स होती है, उन्हें क्रश करके वो डालिएगा, ठीक है। 8 से 10 या तो विटामिन ई के कैप्सूल डालें या 1 चमचा भर के बड़ा वाला कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। इन तमाम चीजों को मिक्स कीजिएगा हाइड्रोक्विनोन 2% में मिला के फ्रिज में रख दें, और जब भी लगाएं रात को थोड़ा सा दूध की बलाई या लैक्टिक एसिड मिला के पूरे चेहरे गर्दन पे लगाएं, बिल्कुल दूध वाला रंग होना चाहिए। हाय बिल्कुल सही है जी। हमारे साथ एक और कॉलर भी, हमसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बात से कौन? जी मदिया, आप बिल्कुल बात कीजिए। मदिया, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बात करना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, नहीं ना मदिया, बिल्कुल नहीं। इतनी देर से मैं कॉल मिला रही हूँ, अच्छा, कॉल मिलाते हुए पता है क्या हुआ कि जितनी अच्छी अच्छी मिस मदिया है ना सारी, वो सारी कॉल मिला रही थी, तो आपकी कॉल बात नहीं है ना। कॉल पे हाँ, आप बताइए। मेरा प्रॉब्लम मतलब ये बालों का बहुत ज्यादा है। अच्छा, बालों में क्या हो रहा है? मतलब बाल जो है ना, एक तो स्पेस है उनमें, अच्छा गैप बहुत है, ठीक है, ठीक है। और ये कि मतलब ऑयली बहुत जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, यानी आप शैम्पू भी करती हैं फिर भी ऑयली हो जाते हैं? हाँ, बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं ये टेंशन ले रही हूँ ना, मतलब मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं सही हो रहे। अगर आप टेंशन लेंगी तो बाल और झड़ना शुरू हो जाएंगे। मगर अच्छा, आप बाल बताइए, बालों का प्रोसेस कब शुरू होता है, मतलब स्किन से कब बाल निकलते हैं? ये देखिए, एक पूरा साइकिल होता है बालों का। देखिए, मैं 2 फेज बताऊं। एक तो 28 दिन में, ठीक है, 28 दिन में बाल आपके आना शुरू होते हैं अगर फॉलिकल्स आपके एक्टिव हो तो, ठीक है, और उसके बाद झड़ते भी है। एक बाल आते, एक लेयर आती जाती है, एक जैसे फसल होती है ना, बाल आते जाते गिरते जाते हैं, मगर हमें उस फसल को मेंटेन करने के लिए एक जमीन बंजर हो जाती है, उसमें फसल आती नहीं। अगर हम एक्टिव रखें फॉलिकल्स को तो आपकी ग्रोथ बड़ी तेज होगी। उसके लिए मैं एक आपको बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा हूं, एक ऑयल बता रहा हूं, एक घर पे बनाने वाली जो अम्मी के साथ मिलकर आप विटामिन की गोली बनाएंगी ना चांदी के वर्क में, वो बता रहा हूं। आप देखिए कितनी जल्दी बाल का फर्क पड़ता है। और 14 दिन में फिर हमें वक्त टीवी पे फोन करना है, नाजिया को और मैं आपको बुध को मिलते हैं, आप जरूर बताएं। बिल्कुल आपको बता देंगे। चलिए सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ SMS अगेन आए, एक तो ये कि उन्होंने पूछा कि छोटे छोटे से फेस पर निशान है, उसके लिए क्या करें? अगेन स्कार्स वाला ही आगे एक तरह का स्कार्फ, बिल्कुल। और साथ ही में पूछा कि एक नादिया कोमल कराची से, वो कह रही हैं कि उनकी फेस की स्किन बहुत लूज है, सही है, और आंखों के नीचे और फोरहेड पर रिंकल्स हैं, और 25 साल की उम्र है, ठीक है, तो सही हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले मैं ये शुरू करता हूँ, फिर मैं मदिया का डिटेल से बताता हूँ, ठीक है, बालों के लिए। अच्छा, अगर आपको प्री मेच्योर एजिंग है, यानी 25 साल में रिंकल्स आ रहे हैं, डार्क सर्कल आ रहे हैं, अच्छा, उसके लिए बड़ी सिंपल सी खुद घर में क्रीम बनाएंगे, ठीक है। आप बाजार जाएं, उनसे कहें कि, या किसी बड़ी फार्मेसी पे जाएं या लेडीज के कॉस्मेटिक शॉप पे जाएं, उनसे कहें कि मुझे एक बड़ा बॉटल दे दें लैनोलिन की, ठीक है। लैनोलिन आप लेकर आइएगा, जितनी क्वांटिटी, अगर फर्ज करें कि आप 20 ml आपका लैनोलिन है, ठीक है, तो 20 ml आप डालिएगा उसके अंदर संतरे का रस, ठीक है, या लीमू का रस, ठीक है। चौधरी साहब ने जो बड़ा अजीम काम किया ना, बिल्कुल ये बात, हाँ सही बात, ठीक है। तो ये अच्छा इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। साथ में तकरीबन आप ऐड करेंगे, कोशिश करें आप बाजार से मिलेगा आपको ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, अच्छा किसी कंपनी की नहीं लीजिएगा, अच्छा रॉ फॉर्म में, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम जो कंपनी की ट्यूब आती है उसके अंदर 2-3 चीजें मिली हुई होती हैं, वो झाइयों के लिए भी होती है, एज स्पॉट्स के लिए होती है। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम जैसे कि कराची में बड़ी बड़ी फार्मेसी डिस्पेंस करती है,
उनसे 20 ml लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों मिला के आप फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, फ्रिज में इसलिए रखते हैं कि आपकी खराब ना हो, इसलिए आप प्रोलॉन्ग लाइफ। वैसे तो सर्दियां आ चुकी हैं वैसे, हाँ वैसे अगर आप अब तो ये है कि अगर आप रूम में भी रख सकते हैं। ठीक है, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज। हाँ, वो देखिए कराची में तो एक मसला ही रहता है, सर्दियां आई गए कि नहीं, कराची में तो बस ऐसे ही रहता है। नॉर्दर्न एरिया शुमाली पाकिस्तान जो है पूरा, कश्मीर है, सरहद है, पंजाब है, बलोचिस्तान है, ठीक है, सिंध में भी इवन सर्दी होती है बड़ी। ठीक है, तो उन जगहों पे आप आराम से दलान में भी रख सकते हैं। ठीक है, इन 3 चीजों को मिला के आप रख दें और रोजाना मेडिकेटेड अर्के गुलाब स्प्रे किया करें क्रीम लगाने के बाद, सुबह रात लगानी है, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। अच्छा, कोशिश करें कि आप जब अपनी ग़िज़ा में जितना ज्यादा, अब मौसम भी आ गया, आप जितने ग्रेप्स का इस्तेमाल करें, लाल अंगूर, ठीक है, उसका इस्तेमाल जितना करेंगे, या अगर वो नहीं होता टेट्रा पैक में रेड ग्रेप्स का जूस आता है। ठीक है, वो सही रहता है, बहुत सही रहता है। बिल्कुल सही। लोगों का एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि टेट्रा पैक की चीजें जो होती है, पता नहीं इसको खाने से कैंसर हो जाता है, या ऐसा कुछ भी नहीं। एक्सपायरी डेट की चीजें आप खाएंगे तो डेफिनेटली होगा, वो बहुत अच्छा। प्रिजर्वेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता? थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है, मगर अगर ना मिले तो चले जी। हाँ, दुनिया में देखिए अब तो है, क्योंकि आप मिडल ईस्ट में जाएं वहां पे वही होता है। ठीक है, यूरोप में इतना ज्यादा है, और इसको अगर सही तरह मेंटेन किया जाए थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। ठीक है, फ्रेश में उसमें फर्क तो होगा, अगर फ्रेश ना मिले तब की बात। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? जी ज़ैनब बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से, डॉक्टर खुरम से बात कर रही हूँ। जी, सलाम ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी ज़ैनब, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। मैंने उस दिन वहाँ CNBC पे कॉल की थी, ज़ैनब फ्रॉम इस्लामाबाद। जी ज़ैनब, कैसी हैं आप? जी ज़ैनब, बिल्कुल ज़ैनब की फर्स्ट या सेकंड कॉल थी, बिल्कुल। जी ज़ैनब, मैं ठीक हूँ। जी ज़ैनब, आपने मुझे चूने का बताया था हाइट के लिए। जी, हाइट के लिए। बिल्कुल ज़ैनब, राइट, बिल्कुल ज़ैनब। मैं आज आपको 2 एनर्जी ड्रिंक्स भी बता रहा हूँ जो आपकी हाइट। जी, आप मेरी पहले बात सुने। अच्छा, आपका जो नंबर है जो आपने स्क्रीन पे दिया था, जी जी, वो नंबर बिजी हर वक्त रहता है या बंद रहता है। मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहती हूँ, तो मैं इससे ऑन एयर बात नहीं कर सकती। अच्छा, ठीक है ज़ैनब, बिल्कुल पक्की बात है। यहाँ पे अभी जहांगीर भी मौजूद है। आज रात को याद दिलाना है मुझे 10:30। ज़ैनब, आप मुझे इस्लामाबाद से फोन करेंगे 0322253242 पे, और आपसे जरूर 10:30 बजे आज बात होगी। ठीक है, पक्की बात है। सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका, आपकी कॉल का। अच्छा, इनका सवाल का जवाब आप दे रहे हैं? ज़ैनब का मैं जल्दी देता हूं। एक और सवाल दिया है, वो बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, उनका बड़ा जरूरी सवाल है कि फेस पर ब्राउन और ब्लैक तिल है, उसका भी इलाज। बिल्कुल, पहले मैं मैं ज़ैनब को जल्दी से बता के और फिर ब्लैक और ब्राउन तिल का बता रहा हूँ। अच्छा ज़ैनब, आपकी हाइट के लिए मैं डिटेल से बात करूंगा। पहली तो बात यह है कि 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम खाने का चूना, बिल्कुल उसकी क्वांटिटी याद रखिएगा। ज़ैनब ने बड़ा मुझे डिटेल से बताया था कि उसकी हाइट का इशू हो रहा है, और शायद उसकी एज 15-16 साल है, तो हाइट थोड़ा सा इंक्रीज। लटके भी तो फर्क, मंकी बार जरूर होनी चाहिए आपके घर, बिल्कुल, एक तो मंकी बार जरूर होनी चाहिए ज़ैनब। ठीक है, 10 ग्राम खाने का चूना 1.5 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दे, और सुबह शाम 1-1 टीस्पून पी रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अपनी ग़िज़ा में आपको बैम्बू शूट, ठीक है, उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, मशरूम्स का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कोशिश करें कि जितनी क्वांटिटी में आपको डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकती है, दूध है, दही है, और आप कोशिश करें कि जी बटर मिल्क है, कंडेंस्ड मिल्क है इवन, क्योंकि वो बत्ते भी बहुत ज्यादा, जहां पे भी आपको कैल्शियम का सोर्स मिले, वो बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, और इसके अलावा एक बड़ा जबरदस्त सा एक ड्रिंक है जिसके जरिए आपकी हाइट बहुत जल्दी बड़ा सब्सिडाइज करता है। क्या करना है कि आपको 1 ग्लास, तकरीबन जैसे हमारा पूरा ग्लास है, आप मिलेंगे हाफ ग्लास पानी, ठीक है, हाफ ग्लास एप्पल जूस, उसके अंदर डालेंगे हाफ टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर, और उसके साथ ऐड करेंगे 1 से 2 पीसेस 1 इंच तकरीबन जिंजर के, बिल्कुल क्रश करके, और साथ में उसके ऐड करेंगे एक, या तो आपको पार्सली, इस्लामाबाद में पार्सले आराम से मिल जाएगा, वो क्रश्ड 1 चमचा। ये रोजाना पीने से आपकी बड़ी बोन्स को बड़ा हेल्प मिलता है। उसके अलावा एक टैबलेट आती है ऑस्टेनेट, जो कि कैल्शियम और विटामिन डी का बड़ा अच्छा सोर्स है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, और जो लोग हाइट बढ़ाना चाहते हैं, और खवातीन जो चाहती हैं कि जी उनकी हड्डियों का मसला अच्छी तरह से वो रिजॉल्व हो जाए, तो एक तो सुबह 9 बजे से पहले
और शाम को 4 बजे के बाद, क्योंकि इस दौरान जो 9 से 4 तक सूरज है वो बड़ा हार्मफुल होता है, आपके लिए स्किन बड़ी डैमेज करता है। अच्छा। बड़ा, अगर आप खड़े हो जाएंगे सूरज में तो आपकी रिंकलिंग शुरू हो जाएगी, और वो तो 9 से पहले का बड़ा हेल्दी होता है और 4 बजे के बाद बड़ा माइल्ड। कोशिश करें और मर्दों का आराम से कि आप थोड़ा अपने चेस्ट खोल के थोड़ा सा ऐसे सहन में कि वहां पे सूरज की रोशनी आपको मिलनी चाहिए, पड़े 5-6 मिनट लगातार, तो उससे आपके अंदर विटामिन डी और बहुत बढ़ता है, जिससे आपकी बोन्स बड़ी एक्टिवेट होती हैं। अच्छा, और जो ऑस्टियोपोरोसिस एक इशू है कि लड़कियों की एक हड्डियां बहुत जल्दी भुरभुरी होने लग जाती हैं, मतलब गिरी और फ्रैक्चर हो गया, हाथ लगा और फ्रैक्चर हो गया, हिप बोन का बड़ा इशू होता है या ओल्ड एज में हो जाता है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कि वो जो है विटामिन डी जरूर लें। अच्छा, ये सोर्स होता है, एक्चुअली हमें समझ नहीं आता। हाँ, सोर्स है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने बड़ा अच्छा सोर्स है। वैसे विटामिन डी और किस चीज में होता है? विटामिन डी आपको मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा मिलता है, दूध में, इन तमाम चीजों में। अच्छा, ये सबसे नाज़िया ने जो बात की कि विटामिन डी की सच बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, मगर अगर आप विटामिन डी आपके अंदर नहीं होगा तो कैल्शियम आपको एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, निकल जाएगा बॉडी से। ये चीज बड़ी। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाज़िया कैसी हैं आप? और जी बिल्कुल फिट फाट है, आप बताएं कैसी हैं? जी हाँ जी, मुझे आपके खुरम से बात करनी है। क्या बात करनी है, बताएं ना मुझे। सलाम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम, मिस राना कैसी हैं आप? रीना मिस रीना डॉक्टर खुरम में बहुत नाराज हूँ। 4 मरतबा आपने मुझसे प्रॉमिस किया है और आप मेरा फोन नहीं रिसीव करते हैं। पक्की बात है, ऐसा नहीं हो सकता मिस रीना, मुझे बिल्कुल याद है, ऐसा हुआ नहीं है। वैसे एक बात है, मैं एक बात बोलूं, आप लोग शिकायत तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये रात के 1 बजे तक काम कर रहे होते हैं, और जितने पेशेंट्स हैं वो इनको जिनकी जान नहीं छोड़ते हैं। अच्छी बात है, से बात करना पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये बात करने ठीक। जी मिस बताइए जी डॉक्टर खुरम जी, मुझे डर्मेटाइटिस के बारे में आपने जो मेडिसिन बताई थी वो मैं आपको बता दी। बताइए फोन पे लिखवा दें। बताइए। देसी फूल आपने बताई थी 2 माह खानी है। जी बिल्कुल। आपने बताई थी 4 कैप्सूल लेने हैं। कॉड लिवर आई कहा था। हाँ। 1 पाव अलसी के तेल में लोशन मिलाना था सेंटो में। बिल्कुल सही। और मेडिसिन क्रीम बताई थी आपने कानों के इर्द गिर्द लगाने, लेकिन डॉक्टर साहब कानों के इर्द गिर्द तो कोई मसला नहीं है मेरा। नहीं, जहां आपके एक्जिमा या डर्मेटाइटिस हो रहा है वहां पे आप जरूर लगाएंगी, ठीक है। जहां आपकी ड्राइनेस हो रही है। डॉक्टर साहब, सिर्फ मेरे माथे पे आई थी ना ये बीमारी, गैस से होते ना। जी आई थी। बिल्कुल मुझे याद है, मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी थोड़ी सी। मैं आपको एक दफा और पिक्चर नहीं दिखाई थी मुझे आपने ना। मैं आपके पास कराची आई थी, तो बस उसके बाद 1 मरतबा इसी शो में मेरी अच्छा जी मशीना। अच्छा, दूसरी बात ये मशीना, आज आप जरूर प्लीज फोन कीजिएगा मशीना रावलपिंडी से। मैं नहीं करूंगी बिल्कुल भी। आप नहीं, आपके चलिए अभी बात कर लेना, छोड़े आप। अच्छा ये देखिए मशीना, थोड़ा सा देखिए, ये मशीना का इश्यू जो था वो इस तरह से माथे पे उनके डर्मेटाइटिस आया था, और मैंने उनको रावलपिंडी से आई थी। डॉक्टर मेरा इस टाइम चैनल नहीं आ रहा है, मैं आपके आई हूँ तो मैं बात कर रही हूँ। आप मुझे प्लीज फोन पे लिखवा दें। मैं लिखवाता हूँ मशीना, लिखिए बिल्कुल। अच्छा, आपका कौन कहाँ पर? 2 माह की आप बता दें मेडिसिन। बिल्कुल 2 माह की होता है, क्योंकि रावलपिंडी से आई थी मशीना, और मैंने उनको 2 मंथ्स की लिख कर दी थी। अच्छा, आपका कौन सा एरिया के चैनल नहीं आ रहा? ये मैं एयरपोर्ट के नजदीक रहती हूँ बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, फैजाबाद में ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि अच्छा रीना लिखिए, बहुत सिंपल है। देखिए, क्रीम लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप यूज करेंगे, देखिए बेकिटिन एन, BAYCUTEN, बेकिटिन एन क्रीम, ठीक है, और लिक्विड पैराफिन आप रावलपिंडी में लेंगे, ठीक है, राजा बाजार से आराम से। लिक्विड पैराफिन और बेकिटिन एन क्रीम मिला के सुबह, दोपहर, रात अच्छी तरह जहां आपके अभी भी ड्राइनेस आती है, क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो गई और बढ़ेगी, ठीक है। और 3 टाइम आपको टैबलेट लेनी है पूरे 1 महीने तक, लॉरेन NSA, LORIN-NSA, ठीक है। और एक मल्टीविटामिन शुरू कर दे, एनग्रेन, ENGRAN, सुबह रात, ठीक है। ये पूरा महीना कीजिएगा मसीना, और जल्दी से फोन करके बताइए, नाराज नहीं हुआ करें, और इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नो टेंशन, नो परेशानी, और सारा मामला हो जाता है। बिल्कुल, और ठीक बात है, बिल्कुल सही है। जी मैं आप वो जो मुझे कह रही थी कि वो स्कार्स का इशू ना, तो स्कार्स के लिए बड़ी सारे मैसेजेस आ गए स्कार्स पढ़ना। बिल्कुल, स्कार्स का अगर आपकी हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, देखिए उसके लिए बड़ी जबरदस्त सी चीज मैं आपको कैमरे के जरिए बता रहा हूं, आप खुद घर में बनाएंगे। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है,
ठीक है, मगर आप प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे या हम लोग पील्स करते हैं या स्केलिंग करते हैं, उससे फिर भी सस्ता पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या है, आपने खुद घर में आपको डेयरी प्रोडक्ट है, फुल क्रीम मिल्क है, ठीक है, उसके साथ आप ऐड करेंगे, देखिए ये वैक्स है, नॉर्मल वैक्स जो होती है, यानी आपके जैसे कि मोम कहलाती है, बीज वैक्स भी हो सकती है। ठीक है, ये उसके साथ पिंच जाफरान होगा। ठीक है, जाफरान सैफरॉन जो कि आपकी पूरी स्किन को स्केलिंग करेगा। ठीक है, और साथ में इसकी बड़ी आराम से एक क्रीम आती है, आप आराम से आपको मिलेगी, जैसे कि थोड़ी सी क्वांटिटी में डालिएगा, आप उसके अंदर ऐड करेंगे डायमेड, DIMED, हर जगह अवेलेबल होती है। एक बात बताऊं, प्रोग्राम का अभी खत्म हो गया, सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, तो बस ये मिला के जल्दी से ये मिला के 4 क्रीमें पूरे चेहरे पे लगाएं। और अगले हफ्ते नाजिया और मैं आपके साथ होंगे। फौरन हमें बताइएगा कि स्कार्स कहां तक पहुंचे, स्कार्स आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, फिर मैं आपको बिल्कुल एक घर कर करने का प्रोसीजर बताऊंगा। डन है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नाजिया, थैंक यू। पता ही नहीं चलता, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, आप भी कहीं ना जाए, हमारे साथ रहे सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और हमने आपको आज के लिए जो बताया चीजें वो है, आज स्पेशली हम आपको सब्जियों के बारे में बताएंगे, बजट कुकिंग के बारे में बताएंगे, और आप किस तरह से घर पे मजेदार खाने अपने आप बजट के हिसाब से बना सकते हैं। और आपको जिस तरह बताया कि सब्जियों को और दालों को इग्नोर ना करें, बड़ा फायदा देती हैं। तो आज हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी दोस्त फरजाना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से? बिल्कुल। आ जाओ, आपके पास आ जाइए। मैं उधर ही आ रही हूँ ताकि हम देखें कि आज फरजाना क्या बनाएंगी, और मजेदार सब्जियों के साथ। हाँ, चलिए जी, आती हूँ मैं और जानती हूँ कि सब्जियों में क्या बनने वाला है। बस सब्जियों के हवाले से तो ये होगा कि सब्जियां हमेशा खानी चाहिए, सही बात, खुद भी खानी चाहिए, बच्चों को भी खिलानी चाहिए, और अपने घर में जितने अफराद हैं सबको खिलानी चाहिए। सबको खिलानी चाहिए। अच्छा, सब्जियों का लोग समझते हैं कि फायदा नहीं होता, सब्जियों का इतने ज्यादा फायदे हैं। सबसे ज्यादा फायदा ये कि आपके जो भी हम खाते हैं गोश्त, उस गोश्त को एक तो हजम करने के लिए सब्जियां बहुत काम आती है। दूसरा, हमारे जिस्म में बहुत से जहरीले मवाद, स्पेशली कभी कभी पता है फरजाना जी, ये आ जाते हैं जो हम गोश्त वगैरह खाते हैं ना, उससे भी कुछ जहरीले मवाद हमारे जिस्म में रह जाते हैं, तो वो सब्जी उसको निकालने में काम करते हैं। सही कह रही है नाजिया, तो इसीलिए मैंने आपके लिए मुख्तलिफ सब्जियां लाई हूँ। अच्छा, इसमें तकरीबन 4 सब्जियां आज हमारे पास हैं। हाँ। और आज हम बनाएंगे वेजिटेबल कोरमा। ओए क्या बात है। हमें हमेशा सोच रहे होते हैं कोरमे जी आए, मुर्ग मुसल्लम वाले कोरमे आए, गोश्त वाले कोरमे आए, तो आज जो कोरमा बन रहा है वो बन रहा है वेजिटेबल कोरमा, सब्जी का कोरमा। तो हमारी जितनी भी प्यारी सी हमारी दोस्त हैं, मेरी बहनें देख रही हैं इस वक्त, वो इस बात को जरा पॉइंट आउट कर लें कि आपने घर पे वेजिटेबल कोरमा बनाना है। मैं सवाल भी दोहरा देती हूँ एक दफा फिर, गोल्डन बॉल का सवाल है, जरा सा मुश्किल है, लेकिन आपको कहना कि आप फोन और फ्रेंड कर रहे हैं, गूगल जाएं और नेट पर आप जाकर कहीं ना कहीं से आपको रिसर्च मिल ही जाएगी। तो सवाल बड़ा आसान है कि आपने बताना है कि पाकिस्तान के स्नूकर चैंपियनशिप यूसुफ ने किस सन में चैंपियनशिप हासिल की थी। तो आप सवाल के जवाब आप हमें दें और गोल्डन पर्ल आप जीतें, और इसका बड़ा प्यारा सा गिफ्ट हमारे पास है। चलिए जी, शुरू करते हैं। रेसिपी को भी बताइएगा इसमें आप क्या क्या। इसमें देखिए, मैंने इसमें लौकी, टिंडे जो आपको पसंद हो, आपकी फैमिली के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये टिंडे है, हाफ डन है, ठीक है। ये उबले हुए मटर है। अच्छा, हाफ डन आपने? जी, हाफ डन कर लिया टाइम के हिसाब से, ठीक है। और ये गाजर है, और ये छोटे आलू है। आपको पता है लो बजट का प्रोग्राम है, तो छोटे आलू हमारे लिए बेबी पोटैटो, ये भी हाफ डन है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हाफ डन है, जिसके अंदर आपको पता है मसाले, लाल मिर्च, धनिया, नमक, टमाटो पेस्ट, गोल्डन प्याज, ठीक है, और साबुत गरम मसाला, दही, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। ये गार्निशिंग के लिए। ओके, ठीक है, सही है जी। तो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल जी, शुरू कीजिए। इसमें तकरीबन आपका कितना इसमें जो है बजट इसमें आया? तकरीबन नाजिया सब्जियां 90 रुपीज की आई हैं। 90 की? जी, थोड़ी सी वैसे महंगी होगी पहले के साथ, पहले से तो महंगी हो गई है, मगर आप जब देखें क्वांटिटी काफी बनेगी। सही बात। अच्छा, क्वांटिटी काफी तकरीबन 80 सकेंगे।
अब मेरे ख्याल से तो 8-10 अफराद आराम से खाएंगे। आराम से खाएंगे। ओए तुम तो सस्ती है ना। 8 अफराद भी चले आप कर लें और 80 की सब्जी और बाकी थोड़ा बहुत मिला जुला बाकी भी 80 कर ले आप। तकरीबन घी है जिसमें मसाले सारे। हाँ घी तो घर पे चले होता है। हाँ, तो 200 के अंदर बन जाएगी आपकी रेसिपी। वो आराम से खा लेंगे। जी सही है। ऑलराइट और चले शुरू करते हैं। ये घी हमने डाल दिया, चूल्हा जला दिया। सही है। इसमें हम डालते हैं साबुत गरम मसाला जिसमें 2 दालचीनी। 2 दालचीनी डालें। अच्छा, ये बादियान के फूल। ठीक है। ये तेजपात, बे लीफ जिसको कहा जाता है। अच्छा, पहले ही इसमें आपने घी में डाल दिया। ठीक है। वरना जब हम घर में करेंगे ये काम तो पहले हम प्याज को गोल्डन करेंगे। अच्छा, पहले प्याज को गोल्डन करके निकालेंगे। गोल्डन आपने पहले ही कर दिया। ठीक है। और इसमें हमने ये छोटी इलायची डाल दी। ठीक है। और ये हमने काली मिर्च, लौंग के चंदाने आप डाल दीजिए। बस काफी है। अच्छा, सही है। जबरदस्त। हमारे साथ सबा है गुजरात वाला से बात करते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कहाँ गई सबा? किधर चली गई हैं? वापस आ जाएं। हमें सबा जो है वो हमें छोड़ के चली गई हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हम बात कर रहे थे, जरा सा टाइम हो जाता है अगर आपसे मिलने में, तो आप होल्ड पे रहा करें, जाया ना करें अगर आपने हमसे बात करनी है तो। ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपने पहले ही घी में डाल दिया। घी में डाल दें, तेल में डालें, जिसमें आप चाहें कि इसमें फ्लेवर आ जाएगा। जी हाँ, है ना, इन सब चीजों का घी में फ्लेवर आ जाएगा सारे मसालों का। सही है। ये रेसिपी बड़ी इंटरेस्टिंग है। घर पे इंशाल्लाह ताला मैं भी जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि कोरमे हमने बड़े तरह के खाए हैं, लेकिन ऐसा कोरमा आप खाएं जिसमें सेहत भी हो और आप इंजॉय जायका भी हो। और दूसरे के सब्जियों को जिस तरह हमने आपको कहा कि इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि सब्जियां तो इतनी अच्छी होती है कि घर पे आप इनको सब्जियों को आप घर पे बनाएं, उगाएं। और घर पे उगाने के साथ साथ कुछ ऐसी सब्जियां होती है, ये धनिया हो जाता है, पुदीना है, हरी मिर्च, घर पे आप आराम से नींबू उगाएं। जी, नींबू कितनी बचत हो जाती है वैसे, है ना। अदरक उग जाएगा। जी हाँ। वाह, लहसुन लोग उगाते हैं घर पर। हाँ, सही बात है। प्याज। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन है? हेलो जी, नाम बता दीजिए। बात कर रही हूँ। रिदा जी, कहिएगा कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सवाल का जवाब देंगी? जी, मैंने अभी जो है ना टीवी ऑन किया है, मैं आपका कॉल तो मिल गई। अच्छा जी, मैं सवाल आपको सुना। सवाल नहीं सुना आपने? चले कोई बात नहीं। आप ये बताइएगा कि आप सब्जी के खाने बनाती हैं? जी, बना लेती हूँ कभी कभी बना लेती हैं? जी। खाना बनाती घर पे या नहीं? हाँ, बताती हूँ कभी आप सवाल तो पूछिए। अच्छा, सवाल मैं आपसे पूछे थे, तो आपने देर से टीवी लगाया ना, फिर सवाल दिल नहीं करा मेरा बताने का। क्यों? क्योंकि आपने देर से टीवी क्यों लगाया? नहीं, यहाँ पे लाइट नहीं थी ना, तो अभी। अच्छा, लाइट नहीं थी, मैं समझी आपने देर से। अच्छा चलिए, सवाल आप सुन लीजिए। सवाल गोल्डन बॉल का सवाल है कि आपने ये बताना है कि पाकिस्तान के स्नूकर चैंपियन यूसुफ साहब कौन से सन में चैंपियन बने थे? इसके लिए तो आपको अपनी दोस्त को कॉल करना होगा, या आपको जो है ना इंटरनेट पे जाकर जो है ना जरा देखना पड़ेगा। इंटरनेट आता ना यूज करना? जी आता है। गुड गर्ल। अभी आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हमें बहुत पसंद है, रूटीन से देखती हूँ। और आप भी बहुत अच्छी है, ट्यूशन में आती है। थैंक यू सो मच। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बात करती हूँ। हाँ नाजिश, आप कैसी हो? ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? अच्छा चलो, आपसे एक आसान सा सवाल कर लेती हूँ, है ना? कर ले कुछ? हाँ, कर ले। अच्छा, आप ये बताइएगा कि लाइट कब आई थी? क्या लाइट अभी कब आई आपकी? लाइट भाई गई नहीं तो आई ना। हैं? ओए, पकड़े गए। लाइट नहीं गई थी? गई जाती है। अरे नाम आपको बहुत सच बोलने पर। क्या बात है आपकी। स्वीट। हाय हाय हाय। कोई बात नहीं, इनका ये जो अभी दूसरी वाली बहन थी ना, इनका कुरानबाजी में नाम डाले सच बोलने पर। सही बात है ना? देखो वो कह रही थी लाइट कितनी क्यूट है, इन्होंने कितनी मासूमियत में सच बोल दिया। मैं उनसे सवाल ऐसे यही करने वाली थी कि पूछ रही थी कि आपने अभी क्या क्या डाला, जी तो उसके बारे में जरा सा बता दें। तो अभी मैं ये भी आपसे सवाल कर सकती हूँ, हो सकता है
कि अभी फरजाना ने क्या क्या चीजें इसमें ऐड किया था। इसमें हमने टोमेटो प्यूरी भी डाल दी। जी हाँ, टोमेटो प्यूरी घर पे बनाई थी? घर पे बनाई। कैसे बनाई? टमाटर को लीजिए, काटे, ब्लेंड करें और उसको आप पैन में डाल के उसका पानी खुश कर लें। अच्छा, पैन में पहले खुश करके रख लें ताकि इस तरह आपका टाइम बचेगा और ये जल्दी हो गया। ये जल्दी देखिए मसाला बन गया। बिल्कुल। हमारे साथ जो है साइमा भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? सलाम पाकिस्तान। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। आप ये रेसिपी देख रही है जो फरजाना बना रही हैं? हाँ जी, देख रही हूँ और इंशाल्लाह ट्राई करूंगी साथ में। ट्राई जरूर करनी। अच्छा, एक चीज आज के सवाल का मैं आंसर दूंगी। नाज़िया, सबसे पहले तो ये कि आप ऑप्शन भी रखा करें ना। तुम लोग के लिए गूगल है ना, जाके देखा करो ना। गूगल कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं भी देता ना। कोई नहीं ना, आप लोगों में और इंटेलिजेंट बना रहे हैं। देखो ना, उन्होंने विन किया था वर्ल्ड कप जो 1994 में और 2006 में। अच्छा, चले ठीक है। आपको देख रहे थे कि आपका जवाब सही है या नहीं है। और ये बताओ कि अभी सबसे पहले जो है फरजाना ने क्या डाला था घी के अंदर, याद है? अभी तो कंप्यूटर से उठ के आ रही हूँ। ठीक है, चलो सही है, कोई बात नहीं। सब्जियों से ये बना रही है जी, सब्जियों से ये डिश बना रही है। और अब मैं टीवी के सामने और 12 बजे तक टीवी के सामने। बस सही है, देख रहे हैं। गुड। और कल मुझे बताना कि कोरमा कैसा लगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अभी सबसे पहले उन्होंने डाला था गरम मसाला और गरम मसाले के बाद इन्होंने डाला था टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी के बाद इन्होंने डाला है इसके अंदर दही। और यहीं पर हम लेंगे ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत हमारी प्यारी सी गेस्ट भी मौजूद है, आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और अब हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त, बहुत ही अच्छी शेफ, और हम ये कहेंगे कि आप लोगों की हर दिल अजीज हमारे साथ मौजूद है शेफ समीना। उनसे आपकी मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नाज़िया? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हज मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों तक आपको मिस किया, लेकिन वहाँ पर आपने सबके लिए दुआएं की। बहुत ये बड़ा अच्छा रहता है। हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे हमारे लोग गए हुए थे। किससे मुलाकात हुई वहाँ पर? वैसे इतने सारे वहाँ पे तो माशाल्लाह इतने लोग होते हैं और बस सिर्फ आपको अपना भी नहीं पता होता। हालांकि हमारे से नाहिद आपा भी गई थी, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत फोन नंबर्स वगैरह लिए बट नहीं हो पाई। नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ आपको ये होता है कि आप जहाँ पर आए हैं तो बेहतर होगा कि वहाँ पे जिस मकसद से आए हैं वो उस मकसद को पूरा करें। बिल्कुल। और ये होता है कि हमारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका एक रवैया एक दूसरे के साथ वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत मतलब वहाँ जाके ऐसा लगा कि शायद हम जब दुनिया में आए हैं तो शायद इसी मकसद के लिए आए कि एक दूसरे की मदद करें। वहाँ पर ऐसी फीलिंग्स आई थी, बहुत अच्छी सी ना। वैसे तो हमेशा ही ऐसा होना चाहिए, बट वहाँ पे तो लगता था आपके जो बराबर में बैठा है उसको ये ख्याल आ गया कि आपको कुछ खाना है तो वो खाने के लिए भी आपको कुछ पेश कर देगा और आपके लिए जगह भी बनाएगा हर चीज का। मैं कहती हूँ कि अगर पूरी दुनिया में इस तरह से हो जाए ना, पूरी तो दुनिया में ऐसा अमल होना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन हमारे शो में भी ऐसा अमल होता है। बहुत प्यार बहुत ज्यादा। हमारे साथ फरजाना है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत। आज क्या बना रही हैं? आज आपके लिए वेजिटेबल कोरमा। वाह जबरदस्त। ये आप देखिए, और खुशबू देखें कितनी ज्यादा। ये मैं सोच रही हूँ कि खुशबू इतनी फैली हुई है ना। ये बात है कि हम आज बात कर रहे थे जरा सी बजट कुकिंग पर। और फरजाना ने आज ये कोरमा बनाया। लोग ये समझ रहे होते हैं भाई कि आप मुर्ग मुसल्लम के साथ ही खाली कोरमा बन सकते हैं या गोश्त के साथ बन सकते हैं। तो जो सब्जी खाने वाले लोग हैं या जो बजट के अंदर अपना रखना चाहते हैं एक पैकेज के, भाई इसी के हद में खाएं, तो वो नेचुरली बात है कि आपको भी एक डिफरेंट ग़िज़ा का खाना जरूरी होता है। वैसे तो एक बात मैं बताऊं कि नाज़िया आजकल सब्जियां भी बेहद महंगी हुई हैं। हाँ। लेकिन ये कि बहरहाल आप टेस्ट चेंज करने के लिए और बच्चों को डिफरेंट स्टाइल से खिलाने के लिए आप बहुत सब्जी से इतनी चीजें बना सकती। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे देखने वालों ने मेरा प्रोग्राम दाल सब्जी के नाम से था, वो देखा होगा। उससे मैंने दाल और सब्जियों से इतनी वैरायटी दी थी कि अमेजिंग चीजें बनी। अमेजिंग, बहुत लोगों को पसंद भी आई। आपके हाथ में इतना जायका है, इतना इंटरेस्टिंग आप खाने बनाती है। जब भी बनाती है इतने मीठे मीठे अंदाज में फरजाना। सही बात है। और मैंने तो इनका टेस्ट भी किया बन जाता है। बिल्कुल। और इनकी यही एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है।
खाना देखिए, खाना लोग कहते हैं कि जी बस खाना पेट भरने के लिए खाना चाहिए, लेकिन पेट भरने के लिए खाना, लेकिन अगर आप प्यार और मोहब्बत से बनाते हैं, आपको बनाना ही है तो आप उसको बेहतर तरीके से बनाएं और ये सोच के बनाएं कि ये आपके जो बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो खाएंगे इसको ना, तो उसमें अपना अगर प्यार आप शामिल कर देंगे तो डेफिनेटली वो खाना बहुत अच्छा और भी अच्छा हो जाएगा, चाहे वो दाल हो या सब्जी हो। अच्छा, एक कुदरती बात है, ये सब खवातीन में मुझसे एग्री करेंगी कि जब कोई भी खातून दिल से नहीं बना रहे थे ना, बोझ समझ के बना रहे थे, खाना जल जाता है, खाने में प्रॉब्लम आ जाती है, नमक ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो ये कुछ ना कुछ होता है कि जायका खराब हो जाता है खाने का। बहुत खवातीन यदि हमारा किचन में जाने को दिल, आई डोंट नो कैसे ऐसा होता है कि उनका किचन में, क्योंकि यही वो जगह होती है जहां पर आप बहुत प्यार से बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और सिर्फ आपके जहन में ये चीज होना चाहिए कि आप जो कुछ बना रही हैं कि वो आपके घर वालों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, और जब वो टेबल पे आएंगी वो तमाम चीजें, और जब वो प्यार से आपको बताएंगे कि ये चीज बहुत अच्छी बनी है, तो आप सोचेंगे आपको कितना अच्छा लगेगा। हाँ। आप वो चीज जहन में अगर रखें ना तो डेफिनेटली आप बहुत खुश होकर काम करेंगे। सही बात है, वाकई कुकिंग तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यही बात है, तुम्हें पता होगा मेरा ख्याल है, तो माशाल्लाह तुम खुद भी बहुत अच्छी करती रही हो। माशाल्लाह शुरू में बड़ा एक खौफ भी होता था कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन इतना मजा एंजॉय किया। हैं आपने अगर कोई काम गलत कर दिया, कोई चीज गलत बन गई तो कोई मसला नहीं है, ऐसा नेक्स्ट टाइम वो चीज एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। बिल्कुल, तो ये कभी भी डरना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छा, कहाँ तक पहुंचे हम फरजाना? नाजिया, मसाला तो आपके सामने भुन चुका था। हाँ, अब हमने सारी सब्जियां जिसमें बॉयल आलू, टिंडे और गाजर और हमने हरी मिर्च डाल के सारी चीजें मिक्स कर दी। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम देंगे और फिर ये तैयार। हाँ, मैं तो भी सही। और आजकल वेजिटेबल्स इतनी अच्छी फ्रेश आई हुई है, तो हमारा जहन ये जाता है कि उससे सिर्फ हम सैलेड बना लें या फिर चाइनीज में यूज कर सके, लेकिन ये कि आप इसे अब जैसे कोरमा बना रही हैं, हाँ। सब मिक्स वेजिटेबल से बनाए। अच्छा, मजे की बात है इसमें जो इन्होंने तीसरा का बनाया ना, इसमें उसका ये भी नहीं कि बिल्कुल मलीदा हो गया, बड़ा नहीं, खड़ा सब्जियां रखी है। एक कॉलर से बात करते हैं, फिर दोबारा आएंगे रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। मिसेस फारूक कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया, आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आपकी गेस्ट तो अल्लाह ताला के घर से होकर आई हैं, वो तो हैं ही बहुत प्यारी, है ही हमारी तो बहुत ही कुकिंग शेफ आई हुई है, वो कुकिंग कर रही है, वो भी बहुत अच्छी लग रही है। वो तो है ही अच्छी। फरजाना हमारी दोस्त, समीना हमारी दोस्त, और आप भी हमारी दोस्त है ना। और मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी और अपनी प्यारी गेस्ट से भी बात करना चाहूंगी। आपका आंसर जो है वो मैं अभी देख कर आई हूँ कंप्यूटर पे। 1994 में फर्स्ट टाइम विन किया था और 2006 में भी फिर वो लेकर आए थे। चले ठीक है, जबरदस्त सवाल देख लेते जवाब। समीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी और मैं आपके प्रोग्राम में मुसलसल कॉल मिलाने की कोशिश कर रही थी, नहीं मिली, लेकिन आज बाई चांस आप बिल्कुल सामने मुझे देख के मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, बहुत पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद। अरे जज़ाकल्लाह, आपको खुश और रखे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा दिल तो ये कहता है कि मुझे नहीं समझ आती कि मैं जब कभी अल्लाह ताला हमें भी सबको इंशाल्लाह तो खाना काबा के सामने जाके मेरा क्या हाल होगा। मैं आपकी फीलिंग्स पूछना चाहती हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम खाना काबा के सामने गई तो आपकी क्या फीलिंग? फीलिंग्स क्या? चले जी, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। ऑन तरफ पूछते हैं जी। अच्छा, फीलिंग्स नाजिया वो ऐसी होती हैं कि बहुत सब लोगों ने बताया कि इस तरह से जाना है, ऐसे करना है, ऐसे खड़े होना है, लेकिन अब यकीन माने कि जिस वक्त मैं पहुंची हूँ और मैं सीढ़ी के पास पहुंची हूँ और मेरी नजरें उठ नहीं रही थी उस वक्त, क्योंकि दिल में इतनी शर्मिंदगी थी कि हम इतने ज्यादा गुनाहगार हैं। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं था इस बात का कि मैं वहां तक पहुंच गई, और इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि हम यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, पहले उम्र पे जा चुके थे या नहीं? मैं नहीं, फर्स्ट टाइम? मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ। बड़े मजे की फीलिंग होती है। और यकीन करें उस वक्त तो मेरी नजरें नहीं उठ रही थी, लेकिन जिस वक्त मेरी नजरें उठी और मैंने देखा, बहुत दुआएं मांगी, और उसके बाद मुझे बस ऐसा लगा कि जो मैं बहुत ही एक उसमें आ गई हूँ, मतलब अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ से मना दी कि फिर मेरा खौफ दूर हो गया, मैं एक प्रोटेक्शन में आ गई। मैंने कहा अल्लाह ताला मेरे इतने नजदीक हैं, और फिर जब उन्होंने बुलाया है, मेरी मेजबानी कर रहे हैं, मुझे मेहमान बनाया है अपना, तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत उससे मुझे बुलाया, तो मैं भी फिर वहां जाके जो है ना ऐसा लगा जैसे बस अल्लाह में वैसे भी हमारे दोस्त। अच्छा, आप वहां पर ना, मुझे मेरी आंटी ने पहले एक दफा बता दिया था कि जब आप एंटर होते हैं ना तो खाना काबा नजर आने लग जाता है ना। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो काला कपड़ा वो नजर आने लग जाता है, लेकिन पूरा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा था कि
तुम्हें अच्छा उस वक्त लगेगा जब तुम बिल्कुल एंड में जाके आंखें ऊंची करो। अच्छा, तो मैंने यही कहा, मैं नीचे देखती बेचारी, मैंने कहा नहीं मैं पूरा एक साथ है, जो मेरा हमेशा ख्वाब था ना, तो वो उसकी फीलिंग जो है ना, फिर वो एकदम जब पूरा आप देखे सामने तो इतनी वो। अच्छा, फिर आपको यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों का कि मतलब जो चीज हम वैसे किताबों में या हम टीवी पे देख रहे होते हैं वो एक चीज हमारे सामने है, बिल्कुल सामने। अच्छा, वो खौफ जो हम टीवी पे देखते थे तो उससे भी बहुत आता था कि इसके सामने हम किस तरह से खड़े हो सकेंगे, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने बुलाया है, हमें अपना मेहमान बनाया है, तो यकीनी तौर पे वो क्या फीलिंग होती है तो, और हर शख्स की अपनी अलग फीलिंग्स होती है और वो बहुत ही प्यारी फीलिंग्स होती है। मैं जब से आई हूँ मैं हर एक से कहती हूँ कि भाई हर चीज की हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये प्लानिंग जरूर पहले करनी चाहिए, सबसे पहले प्लानिंग करें। बिल्कुल ना, बिल्कुल। और जब मैंने भी एक शुरू से दुआ की हुई थी और मैंने कहा था जब मैं फर्स्ट अपनी जो ट्रैवलिंग करूंगी तो मैंने मतलब यहाँ पर ही जाना, और मैंने ये अपनी पूरी ख्वाहिश पूरी की। अल्लाह का शुक्र है। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। हमारे साथ कौन है? मरियम फारूक बात कर। अरे मरियम फारूक, कितने लगता है बड़े दिनों बाद कॉल लगी है बात की। नहीं नाजिया, कॉल नहीं मिलती है, मतलब मिला के खर्च जाती है ना, नहीं मिलती है पिछले साल बाद। ये शिकायत है, मैंने मैसेज भी किया था आपको, कॉल नहीं मिलती है। चलो कोई नहीं। अच्छा मरियम, सवाल का जवाब दे दो, फिर समीना जी से बात करो। जी 1994 में उन्होंने चैंपियनशिप जीती है। सवाल करो भाई, सवाल। बिल्कुल। आज माशाअल्लाह हमारी समीना आपा आई है। समीना आपा, सबसे पहले आपको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक ठाक है, आपकी दुआओं के तो तहत। समीना आपा, सबसे ज्यादा मैंने आपको बहुत मिस किया। बकरीद पे आप नहीं थी, आपके मजेदार खाने याद आ रहे थे। अच्छा। नहीं, वैसे मैं काफी कुछ बना के गई थी और अजरा आपा ने माशाल्लाह बहुत अच्छा। चले इस पे हम जरूर बात करेंगे, अभी जरा सी गपशप करते हैं, लेकिन एक छोटे से जगह बेगा फिर बनेंगे, कहीं ना जाए। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं शेफ समीना से भी, हमारे साथ है फरजाना जिन्होंने आज बजट कुकिंग की, और समीना जी से भी हम कुछ जरा बजट कुकिंग के हवाले से पूछते। वैसे फरजाना हो गया? जी तैयार हो गया। तैयार हो गया। जी, मैं तो डिश आउट करती हूँ। खुशबुएं बहुत जबरदस्त आ रही है फरजाना, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज्यादा। बाकी समीना ने कह दिया तो बस ये अब आप सोच ले, कॉम्प्लीमेंट है जबरदस्त वाला। बहुत इज्जत की बात है। सही बात है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा बताएं, बजट कुकिंग में क्या क्या खाने बन सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी रेसिपीज हैं जो बन सकती हैं? देखिए, बजट कुकिंग में वही बात ना कि हमारे यहाँ होता है कि मीट से हटके फिर हमें चीजें बनानी होती है ना। बिल्कुल, हाँ। तो ज़ाहिर गोश्त बहुत महंगा हो गया, चिकन भी बहुत महंगी, वैसे तो वेजिटेबल्स भी बहुत महंगी है, लेकिन ये कि ग़िज़ाई एतबार से वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत अच्छी रहती है, आप उनसे हर चीज बना सकते हैं, हर चीज में। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो एक अभी तक इतना लोगों में आया नहीं है चीज कि बीन्स, रेड किडनी बीन्स, व्हाइट किडनी बीन्स जो है ये इतने ज्यादा हेल्दी होते हैं। आप इनसे हर चीज बना सकते हैं, आप इनसे कटलेट्स बना सकते हैं, आप इससे बर्गर्स बना सकते हैं, बर्गर पैटी आप इससे बनाइए सेम उसी प्रोसीजर से, और ये आप यकीन करें सस्ते भी होते हैं। आप 1 किलो अगर लेकर आएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। इससे आप दाल बहुत अच्छी बना सकते हैं, आप उसको राइस में डाल के बनाइए, काली दाल के साथ मिक्स करें तो दाल मखनी है ना, दाल मखनी क्या बात है। और अब यकीन करें कटलेट्स इतने अच्छे बनते हैं इससे, और अगर आप बर्गर पैटी से बनाए ना कटलेट से एक रेसिपी बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे जहन में फौरन से आ गया और मुंह में पानी भी आ गया। अच्छा, रेड किडनी बीन से अगर आपको कटलेट्स बनाने हैं तो उसको बॉईल आपने बहुत अच्छा करना है, क्योंकि उसका जो टाइम है, आप सोक करने का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तकरीबन आप उसको 10 से 12 घंटे आप उसको सोक कीजिए नमक और सोडा डाल के। सही है, उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको वॉश कर दीजिए, और उसके बाद आपने करना है उसमें नमक और सोडा बिल्कुल ना डालें, नमक डाल के आप बॉईल करें। ठीक है। अच्छा, बॉईल अगर आप करें इस तरह से, अगर प्रेशर कुक करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, प्रेशर कुक हो जाए और उसका पानी आप कोशिश करेंगे उसी में ड्राई कर लें। नहीं अगर तो जब आप कटलेट्स बनाते हैं तो आप कुछ बीन्स, जैसे अगर 2 कप बीन्स हैं, आप उसको किसी स्ट्रेनर में डाल के रख दें ताकि उसका जो पानी है वो ड्रेन होता जाए। बिल्कुल, वरना तो ये कि बहुत ज्यादा वो पतला हो जाएगा, सही नहीं बनेगा। फिर आप उसमें जैसे 2 कप है उसमें 1 मीडियम साइज का आलू बॉईल करके
आप उसमें मिक्स कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, कटलेट्स के जो बीन्स हैं उसको आपने बहुत मैश नहीं करना, वो हल्का सा बस हाथ से ऐसे साफ कर दें। और आलू जो है वो आपने खूब अच्छा मैश कर देना। उसके अंदर मिक्स करें, आलू से एक बाइंडिंग आ जाएगी। सही है। तो उसमें सारे मसाले मिलाइए, उसमें प्याज मिलाइए, उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, कुटा धनिया, कुटा जीरा और थोड़ा सा खटाई पाउडर उसके अंदर शामिल करें। ठीक है। उसको अच्छा सा बाइंड करें जिस शेप में आप देना चाहते हैं। उसके बाद अंडे में डिप करें, ब्रेड क्रम्स लगाएं और उसको फ्राई कर लें। बस आप यकीन करें कि वो इस कदर मजे के होते हैं, आसान और बहुत ही आसान। अच्छा, आप ये एक चीज मसालों में क्या क्या डालना है? उसमें हमें कुटा धनिया, कुटा जीरा, ठीक है। अच्छा, और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल लीजिए उसमें, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और उसमें आप खटाई पाउडर शामिल करें। पाउडर ये कि पाउडर के फॉर्म में होगा तो एक एक जो तमाम चीजें गीली गीली है ना वो बेहतर रहेगा ना। वैसे तो आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं, बट वो लेमन जूस वो ज्यादा बेहतर। अरे तो ये क्या बनाकर उसको फ्रिज में रख सकते हैं? फ्रीजर में नहीं रख सकते। फ्रीजर में रखने से आलू अपने उसमें डाला है, जब आप उसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि वो सौगी हो जाएगा। ओह अच्छा। लेकिन आप यकीन करें नाजिया, इस कदर मजे के बनेंगे। हाँ। और इसी को आप इस तरह से कर सकते हैं। यही आप इसका जो बेस है रेड किडनी बीन्स, आलू, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा थाइम, ऑरिगेनो और उसके बाद एक ब्रेड का स्लाइस उसमें दूध में मिक्स करके ना उसके अंदर शामिल कर दीजिए। लेकिन बीन्स को आपने बहुत तोड़ना नहीं है। आप ज्यादा तोड़ देंगे तो वो अच्छे नहीं लगे। उसके बाद फिर इसी तरह से आपने उसको अंडा ब्रेड क्रम लगा के मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर दीजिए। ठीक है। तो वही आप बहुत आराम से बर्गर पैटी बना सकते हैं। आप यकीन बच्चों को बना के दें, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे और आपके बजट में भी रहेंगे। हाँ। और दूसरी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बल्कि जो है एक कंपनी है जहाँ पे बाहर अगर वेजिटेबल पैटी खाना होता है तो आई थिंक वो इसी चीजों से वो बनाते हैं। वेजिटेबल से तो बहुत अच्छी, आप मिक्स वेजिटेबल से बहुत अच्छी पैटी बनाते, जबरदस्त खुशबू। वेजिटेबल की ये खूबी होना चाहिए कि वो बहुत यानी मिश मैश नहीं होना चाहिए, खड़ी खड़ी नजर आना, खड़ी नजर आए तो ज्यादा बेहतर होती है। हमारे यहाँ दरअसल ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे वेजिटेबल्स जब बनाते हैं तो उसको इतना ज्यादा पका देते हैं कि सारी उसकी गुजारियत खत्म हो जाती है। अच्छा, ये देखिए इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने हल्का सा स्टीम कर दिया। स्टीम कर लिया, वेरी गुड। तो वो ये कि उसके बाद अब इन्होंने जब बनाया तो वो देखिए सारी वेजिटेबल्स खड़ी खड़ी। अब आप देखिए असली हालत में कलर के साथ है, मतलब गजाइयत इसकी खत्म नहीं होगी। अच्छा, मैं कभी भी जैसे मिक्स वेजिटेबल है, मैं कभी भी मसाले के अंदर नहीं उसको पकाती। अच्छा, हल्का सा स्टीम कर लेती हूँ। अच्छा, सबने मुझसे काफी लोगों ने सवाल किया कि वो पानी उसका क्या करें। हाँ। अब वो पानी जो है वो ज़ाहिर स्टॉक है आपके पास, वेजिटेबल स्टॉक, वो मसाला भूनते में आप शामिल कर लीजिए। हाँ। वो भी आपका जायका आ जाएगा उसमें जायका आ जाएगा। और फिर उसमें दम पे आप उसको पकाइए। हाँ। बेहतरीन आपकी बनेगी। ये जो खड़ी आपको हर चीज अलग अलग नजर आ रही है। और गली खाने में मजा तो आएगा, मजा तो आए बिल्कुल। खाने का मजा ही नहीं तो फिर फायदा क्या उस चीज का। अच्छा, फिर वो लोग इतना उसको भून के खत्म कर देते हैं कि वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। और ये टेस्ट तो जो खैर आ ही जाता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन क्या है कि मेरा ख्याल है कि वो अच्छी नहीं बनती, उसकी ग़िज़ायत खत्म हो जाती है बिल्कुल। हाँ, ये बात बिल्कुल जितना उसको सब्जियों को पकाएंगे उतनी ज्यादा उसकी ग़िज़ायत खत्म होती है बिल्कुल। और मैं आपको थोड़ी बहुत और इसके भी फायदे बता दूं। सब्जियों में आप ये देखिए जो फूल गोभी होती है उससे बहुत ज्यादा फायदा है। अगेन वही टॉक्सिकेशन को खत्म करते करते हैं। इसके अलावा ये कि वजन घटाने में बड़ा काम आता है। इसी तरह गाजरें हैं, आंखों की आपके अगर आपको आइस को अगर आपने सही करना है। अब देखिए एक बड़ी अच्छी चीज है, आपने देखा आंख जो ना उसके अंदर बनी हुई होती है गाजर के अंदर बिल्कुल रिंग में, जब रिंग में, तो आप देखिए आंख के लिए कितना फायदा है वो। स्किन के लिए जी खवातीन को आप थोड़ी सी ये टिप दे देना कि भाई आपके किचन में आपकी खूबसूरती भी मौजूद है। बिल्कुल। गाजर का जूस है, आपने गाजर का जूस थोड़ा सा निकालें, पी भी लें, उसके बाद 2-3 टीस्पून बचा के रख लें। थोड़ी देर आपको फुर्सत मिलती है आप चेहरे पे लगाइए और अपना काम करती रहिए। हाँ, आप बहुत अच्छा टमाटर भी इसी तरह आप काटा थोड़ा सा लगाए। मतलब हमारे खवातीन थोड़ा सा अपने आप को तवज्जो नहीं देती है, लेकिन कहती है टाइम नहीं मिलता। मैं खुद भी कहती हूँ टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये कि किचन में आप हैं, खाना बना रहे हैं, टमाटर काटा, पहले अपने फ्रिज पे लगा लिए, बाकी आप काम करें। करते हैं बिल्कुल। और टमाटर के अक्सर जो है वो साइड जो होती है वो तो निकल थोड़ी सी बड़ी साइड काट ले बिल्कुल। टमाटर कई चीजें होती हैं हमारे किचन में। दही हमारे किचन में मौजूद है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है। बाल, स्किन बिल्कुल ना बिल्कुल, कितनी सारी चीजें तवज्जो देने की बहुत जरूरत होती है खवातीन को, और ये आपको किचन से ब्यूटी टिप्स मिल जाते हैं। अच्छा, बल्कि ये भी कहा जाता है जो ग्रीन
लीव्स होते हैं, सब पालक हो गई या सलाद हो गया, ये हड्डियों के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं। लोगों को बड़ी परेशानी होती है हड्डियों के लिए। हमारे यहाँ खवातीन को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो थोड़ी सी एज हो जाती, 35 से निकलती है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ दूध पीने का कॉन्सेप्ट नहीं है, वेजिटेबल्स को कच्चा खाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आप लोग जरूर कच्ची वेजिटेबल्स जरूर खाया करें, जरूर खानी चाहिए। तो उससे ये होता है कि हम भी नहीं खाते थे, लेकिन ये कि आप जो अवेयरनेस आती जा रही है, तो हम ये है कि दूसरे लोगों को तो जरूर बताएं। ये भी होता है कि घर पे ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो घर का बड़ा है ना, तो घर पे कटवा के या काट के जिनकी किचन की जिम्मेदारी है वो रख छोड़े, तो नेचुरली एक चीज पड़ी होगी ना तो बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। आप देखिए गाजरें इतनी अच्छी, गाजर और शलजम, शलजम आप धो के उनको काट के और फिर उसको स्लाइसेस करके फ्रिज में रख दीजिए, ताकि बच्चे आते जाते एक दो या आप खुद भी आते जाते जरा अच्छा। हमारे साथ मिसेस जावेद भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। होस्ट का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, आपकी प्यारी सी क्यूट सी होस्ट और मेरी प्यारे से क्यूट से गेस्ट भी बैठे हुए हैं। हाँ सुमीना आपा, सबसे पहले बताया मेरी खजूरे काट दो। बस आप आ जाइए, मैं खजूरे हाजिर है आपके। मेरी 2 खजूरे नहीं दी है वो आप नहीं, 2 मैं लेके खाऊंगी। भाई 2 नहीं, मैंने तो बहुत सारी रखी हैं। शुक्रिया ठीक है। और कैसे सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मुबारक हो आपको जी, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जाए और अपनी आंखों से बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, बस दिल में जज्बा जगा के रखें, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। राजिया, मैं एक बार फिर वक्त का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वक्त चैनल की अल्लाह इनको बहुत तरक्की दे। पिछले हफ्ते विन किया, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मुझे ये बात ये खुशी है कि आपने विन करने के बाद गायब नहीं होगी, क्योंकि हमने 1 महीने का गैप रखा हुआ ना जो जीत गए। लेकिन ये कि मुझे इतनी खुशी हुई मिसेस जावेद कि आप हमें कॉल भी कर रही हैं और आपने अपनी दोस्ती जो है वो बरकरार रखी। आपने वो नहीं किया कि मैं चली जाऊं, चलो कोई बात नहीं, अब जीत गए तो अब क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। है ना? अच्छा आप बताइएगा, रेसिपी आपने देखी? अरे चलिए, मैंने मेरी रेसिपी पूछनी थी। अच्छा कोई दाल की बताएं कि दाल में कितनी किस्म की जो है रेसिपीज हो सकती है, तो बहुत सारी हो सकती है, कोई 1-2 बड़ी अच्छी सी कुछ बताइए। दाल देखें, दाल से आप बहुत सारी, हमारे यहाँ दरअसल ज्यादातर वो पीली और काली दालें जो बच्चों को पसंद होती है, बच्चे से पूछो तो क्या बनाए जी, काली दाल बना लें, यानी मसूर की दाल। वैसे वो भी बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होते हैं उसमें। या आप जैसे आप चने की दाल है, चने की दाल लोग कहते हैं कि जी जरा सी बादी होती है, लेकिन आप उसको अगर थोड़ा सा सब्जियों के साथ बनाएं, कभी उसको शिमला मिर्च के साथ बनाएं, कभी आप उसको करेले के साथ बनाएं, कभी आप उसको लौकी के साथ बनाएं, के साथ, इतनी मजे की बनती है कि आपको बता नहीं सकती। चने हैं, चनों को आप पालक के साथ बनाएं, बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। चने जो नॉर्मल व्हाइट वाले चने आप पालक के साथ बनाइए, और पालक उसमें इस तरह से डालें, आपने चने बनाए और चनों को आप जैसे बनाते हैं तो उसको फ्राई सा करना है आपने, हल्का मसाला डाल के। और उसके बाद जो आपने पालक काटी है, पालक को आप थोड़ा सा मक्खन के अंदर हल्का सा फ्राई करें और फिर सिर्फ दम पे रख दें। पालक को भी आप बहुत ना पकाएं, अच्छा, क्योंकि उसके भी होते हैं कि सारे कलर खराब हो जाता है उसका ना, तो आप डाल के बनाए, बेकिंग, और उसको फिर आप राइस के साथ सर्व करें। अमेजिंग। आपने तो ऐसी लगा दी और दालों की चीजें बता। अच्छा आप इसका पुलाव भी बना सकते हैं, चने और पालक का पुलाव। अरे बहुत ही, उसमें एक आप चावल, जब बघारे चावल बनाते हैं उसको आप जैसे प्याज के बाद अदरक लहसुन डाला आपने उसमें, उसको थोड़ा सा दही के साथ हल्का सा भून लिया, दही के साथ भूना, उसमें थोड़ा सा आपने पिसी हुई सौंफ शामिल कर दी। अच्छा जी, पिसी हुई सौंफ उसमें शामिल करें ताकि एक पुलाव का फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। थोड़ी सी जायफल जावित्री पिसी हुई डालें, चिकन स्टॉक डालना चाहे डालें, नहीं तो वेजिटेबल स्टॉक डाल के उसको चावल को दम कर लें, और फिर उसके बाद आप उसके अंदर पालक को वही आपने हल्का सा फ्राई करना है मक्खन में, और वो सिर्फ दम पे आप डालें। ये एक दिन ये रेसिपी बननी चाहिए, बहुत अच्छा बनता है। आई थिंक दिस इज सो गुड। इतनी आपने आज इंटरेस्टिंग चीज बता दी है ना, बहुत अच्छा। चने के तो मैं हमेशा सोची सिर्फ चने मुर्ग के साथ बनते होंगे, नहीं, चने स्पेशल पुलाव बनाते होंगे, लेकिन अच्छा फिर मैं स्पेशल पुलाव बनाती हूँ चने का, उसमें किशमिश का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल साबुत मिर्चों का होता है। अच्छा चने, ये भी हम जरूर जानेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है मिसेस शाहिद, उनके साथ भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी है? कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? बहुत अच्छा, और मैं शुक्रिया अदा करूँ, अभी मैंने कॉल की पता चला मैंने विन किया हुआ था। जबरदस्त, शुक्रिया। अब मैं सवाल का जवाब तो दूंगी, 1 हफ्ते के बाद दिया दूंगी। अब 1 महीने के बाद। हाँ अभी 3 हफ्ते और रह गए। बहुत शुक्रिया। और सबीना से मुझे बात करनी है। अस्सलाम सबीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बस आपको
को, और हम आपको तो अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह हमारी दुआ करें, अल्लाह हमें भी इंशाल्लाह। और आप अभी वहाँ का जिक्र कर रही थी, यकीन माने मेरी आंखों में आंसू थे। सही बात है। अल्लाह बस हम सबको वहाँ बुलाए। आमीन। हर मुसलमान आपकी चैनल पे कॉल ही नहीं लगती। अल्लाह आपको, आपकी चैनल को और हमारे वक्त चैनल को बहुत सबको अल्लाह सबको रोजी रोजगार दे। आमीन। घर बुलाए हमें इंशाल्लाह। बात नहीं की जा रही, इस वक्त मैं भी जज्बाती हो गई। सही कह नहीं मैं शायद आपने अभी तो जज्बाती हुए, हमारा भी ऐसा ही कुछ हाल हो गया। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि हमारे वक्त चैनल की जो रिपोर्टर जो है साहबी जख्मी हुए थे, तो उनके लिए मैंने इतनी दुआ की, सबके लिए दुआ करते हुए सब मुसलमानों के लिए मैंने खास तौर पर उनके लिए बहुत दुआ की, अल्लाह ने जिंदगी। बिल्कुल वो हमारे मुल्क के हीरो हैं। मैं आई मस्ट से कि मैंने कहा अल्लाह, यकीन मानो टीवी पे दिखा रहे थे ना, मेरा दिल ना हिल रहा था। मैंने कहा अल्लाह देखो कैसे अपनी नौकरियों पे हम लोगों को रहम नहीं आता। सही बात अपने है। बाल बच्चों के लिए, अपने घर बार के लिए सब मर्द निकले हुए होते, किस तरह से घर वाले माए, और देखिए जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद होते हैं, ये बात का वाकई सबको एहसास होना चाहिए कि अपनी जानों पे खेल कर हमारे ये भाई जाते हैं, और जाकर आप लोगों के लिए, हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उन लोगों के लिए कितनी सारी जो है ये फुटेज और जो है सामने जो हादसा पेश आ रहे हैं उनको दिखाते हैं। और वाकई हमारे चैनल के हीरो, हमारे ये मुल्क के हीरो हैं, और इनके लिए सबने बहुत दुआएं की थी, सबने बहुत दुआएं की थी, और अल्लाह ने जल्द से जल्द सेहतियाबी दे इंशाल्लाह। उनको भी हम जरूर बुलाएंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। यहीं पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में भी हम यही बात कर रहे थे, बहुत मजे की है। ओह माय गॉड, दिस इज सो गुड। बहुत अच्छी है फरजाना, जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा, हम अभी यही बात कर रहे थे कि नमक जो है ना ज्यादा खानों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नमक भी वजन बढ़ाता है। बिल्कुल बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है तो ज़ाहिर है आपको कम ही खा, बजाय इसके कि डॉक्टर आपको कहे आप खुद से कम, थोड़ा सा खाएं, खुद से पहले कम कर दें, होता है ना। और खासतौर से ये जो ऊपर से डाल के खाने का वो खतरनाक है, दैट इज मोस्ट डेंजरस। वो टेबल पे आप ना ही रखें, बिल्कुल ना रखें। हाँ, और आप एक दफा 3-4 दिन आप खाएंगे, कम नमक खाएंगे, आपको आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। आपको बुरा जायका मुंह का जरा सही करना पड़ता है। हमारे साथ एक कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाजिया। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है सर? लाहौर से रुखसाना बात कर रही हूँ। लाहौर से रुखसाना बात करें जी, सवाल का जवाब देंगी रुखसाना जी। 1994। अच्छा जी, सही है, ठीक है। सर आप देखते हैं कि जवाब सही है, बिल्कुल बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम समीना आपा, पहली बार बात हो रही है आपसे। वालेकुम अस्सलाम। आपको हज बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप काफी कमजोर भी लग रही हैं पहले से। कमजोर अच्छी बात है, स्मार्ट हो गई है यार, कमजोर नहीं हुई है जी। हाँ, और अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत मुबारक करे और सबको तौफीक दे। हर मुसलमान, क्योंकि हमारा भी बहुत दिल चाहता है जब सुनते हैं ना कोई हज पर से आया तो बहुत ज्यादा दिल चाहता है उसको। दिल को रखें इसी तरह रखें इंशाल्लाह ताला। बहुत जबरदस्त। मैं भी सब्जियों की बहुत ज्यादा रेसिपी ट्राई करती हूँ। अच्छा, चलिए एक कोई अच्छी सी रेसिपी बता दें आप भी जल्दी से। मैंने आज चाइनीज पुलाव बनाई है, मेरा बेटा गया है ना उस पे पिकनिक से गया है। ओए उसके लिए बनाया सुबह सवेरे यार, कितनी अच्छी चीज है। व्हाट अ गुड मॉम है ना। चलिए सही है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए माँ का दिल जो है, बिल्कुल कैसे सुबह सवेरे बच्चे भूखे आएंगे। अच्छा, बच्चों के लिए जो है, बच्चों को क्या सब्जी, बच्चों को बड़ा मुश्किल है। फरजाना आप कोई मुश्किल नहीं है कि बच्चों को सब्जियों में, मेरे घर में ये मसला नहीं है, नहीं। हाँ। अच्छा, पता है क्या होता है कि हम लोग परेशान हो रहे हैं कि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते। मसला सारा है कि उनको खराब हम नहीं किया होता है। शुरू में उनको नगेट्स खिला रहे होते हैं, क्रॉकेट्स खिला रहे होते हैं, चिकन फ्राई करके खिलाते हैं। फिर हमें थोड़ा अफसोस होता है कि नहीं, इनको वेजिटेबल्स खिलानी चाहिए। शुरू से अगर आप एक टेस्ट डेवलप कर देंगे तो डेफिनेटली वो बच्चे जरूर खाएंगे। और हमारे ये है कि जी बस बच्चों को आलू ही खिलाए जाते हैं, आलू ही खिलाए जाते हैं, उनको आलू बन जाते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि आप दूसरी सब्जियां भी खिलाएंगे, जैसे लौकी है। लौकी में इतनी तो ग़िज़ाइत भी बहुत होती है। अच्छा, वेट कम करने के लिए भी बहुत बेहतरीन होती है। और मैं कहती हूँ खैर मेरी तो शायद अगर आप मुझे कहें कि 30 दिन आपने लौकी खानी है,
मैं खा लूंगी, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो मुझे इतनी अच्छी थी। फिर दूसरी, अगर आप बच्चों के सामने एक कॉन्सेप्ट रखें, कहते हैं कि हमारे नबी को लौकी बहुत पसंद थी, उनकी पसंदीदा ग़िज़ा है, और उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, तो आपके लिए हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी। आप उसको चावल के साथ खाएं, लाइट उसको बनाएं और बहुत ज्यादा भूने नहीं उसको, और उसके बाद आप चावल के साथ उसको बच्चों को खिलाएं, यकीनन बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। वैसे मेरे यहाँ पे जो इस वक्त मेरी टीम मेंबर्स हैं वो भी सुन ले, जब भी सब्जी आती है तो हमेशा उनके मुंह बंद है जो है ना सब्जियां खाना शुरू कर दे। आज आपको सबको बता रही हूँ मैं, सब्जियां खानी चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ शहनाज फातिमा, हमारी एक और बहुत प्यारी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाजिया। क्या बात है आपकी जी शहनाज जी? अल्लाह का शुक्र है। मैं समीना आपा को हज की मुबारकबाद दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज, बहुत अच्छा बनाती हैं ये। थैंक यू सो मच। शहनाज आपा भी बड़ा अच्छा बनाती है खाना, बहुत जबरदस्त। हमारे शो में भी आ चुकी है और बहुत अच्छा खाना बनाती है। समीना आपा को भी मैं बहुत कॉल करती हूँ। अच्छा, बहुत कॉल मिलती नहीं है और माशाल्लाह ये मसला बहुत अच्छी। जब से ही पहले दिन से आई मैं इनको देख रही हूँ शेफ, बहुत पहले दिन से ये इनसे मुलाकात हुई थी, चैनल पे देखा था और कॉल की थी मैंने इनको, और माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत इनका बजट भी बड़ा कम होता है। जी मैं ये चीज बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी नोट की बात। जी मैं कर चुकी हूँ ना, ये प्रोग्राम भी कर चुकी है, आपने शायद देखा हो, कम खर्च बालारशी एक प्रोग्राम करती थी जिसमें हम बहुत कम बजट में बहुत अच्छी चीजें बनाते थे। हाँ जी, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं वेजिटेबल्स में मिक्स वेजिटेबल्स जो है वो बहुत अच्छा बनाती हूँ। डेफिनेटली बहुत अच्छी उसकी कटिंग होती है और बहुत कुछ जायका और कुछ रंग होता है। और आज का सब्जियों का सीजन है, ज्यादा से ज्यादा सब लोग सब्जियां इस्तेमाल करें और उसके फवायद भी बेइंतहा। अच्छा शहनाज, आप सवाल का जवाब दोगे? नहीं, मैंने अभी देखा है, लाइट अभी आई है। अच्छा लाइट अभी आई है, तो हमने सवाल भी एक बार फिर दोहरा देते हैं। अच्छा चले, ओके अल्लाह हाफ़िज़। चले सवाल फिर भी दोहरा देती हूँ मैं कि पाकिस्तानी स्नूकर खिलाड़ी यूसुफ साहब ने कौन से सन में चैंपियनशिप जीती थी? आपने सिर्फ सन बताना है। और हमारी बहुत सारी प्यारी प्यारी जो हमारी बहनें हैं, हमारी कॉलर्स हैं, वो हमें कॉल करके सवाल का जवाब भी दे रही हैं। और साथ में आप जो अपने रेसिपीज होती हैं जो आप घर पे बनाती हैं, उसको भी हमेशा जो आप देखा करें कि अपने बजट के हिसाब से आप क्या क्या डिफरेंट बना सकती हैं। अच्छा, फिर उस बजटिंग जो होती है वो आप महीने के शुरू में जब आपके पास एक लमसम अमाउंट आता है उस हिसाब से, और फिर थोड़ा सा ये कि आप ये एक चीज ये करें घर में कि बच्चे अगर आपके घर में या आपके घर में 5 लोग मौजूद हैं तो आप ये देखें कि हर एक आदमी को क्या चीज पसंद है। अच्छा। उस हिसाब से भी वीक में एक दफा आप लाजमी हर शख्स की पसंद का खाना बनाएं ताकि वो बाकी दिन जो है ना वो आपका बनाया हुआ खाना शौक से खा सके। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जो लोग जो है घर पे जो हेड होता है उसके ऊपर सब जिम्मेदारी छोड़ दे। अच्छा, ये खाना बनकर आता है तो उसके बाद कहते हैं ये तो हमने नहीं खाना था, ये आपने आज क्या बना दिया। अच्छा, पूछो तो कि क्या बना, जो मर्जी बना। लेकिन जैसे टेबल पे आती चीज ये क्या बना लिया। लेकिन इसका मैं बता रही हूँ, इसका वाहिद यही होता है कि आप सबसे कहेंगे जी अपनी पसंद की चीजें इस महीने की आप फ्रिज के ऊपर एक बोर्ड लगा दीजिए, आप इस पे लिख दीजिए, तो उसमें से आप सेलेक्ट कीजिए कि आप किस किस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगी। आप 1-2 दफा उनकी पसंद की चीजें बनाएं, 2 दफा आप अपनी पसंद से बनाइए, और फिर उसको उस तरह से एडजस्ट करें कि कभी आप कम बजट में चीजें बनाएं, कभी वीक में एक दफा आप ऐसा कर सकते हैं, वीकेंड पे आपको ऐसी चीज बना लें जो तमाम लोगों को पसंद आ जाए ना। Exactly. तो इस तरह से आपका बजट भी काबू में रहेगा, और जाहिर है जब आप बाहर जाके खाते हैं तो वो चीजें बहुत महंगी होती हैं। आप उन चीजों को घर में बनाएं तो आप डेफिनेटली अपने बजट में रहेंगे। बजट में रहेगी। और जिस तरह भी ये बताया कि अगर ये वाली फरजाना सब्जी लेने जाएं एक प्लेट भी बाजार तो कितने की मिलेगी? तकरीबन 80 रुपए में तो बस 60। अच्छा, आजकल एक बड़ा अजीब सा हिसाब है कि आप सब्जी वाले के पास जाएं तो वो आपको पाव का हिसाब बताएगा। 40 रुपए पाव है ये चीज, 50 रुपए पाव है, क्योंकि वो किलो बताएगा तो अगर मैंने किलो बता दिया 150 रुपए किलो तो वो डेफिनेटली भाग जाएंगे। तो ये चीज होती है। लेकिन अब लोग भी पता क्या करता है, लोग भी लाइक डेली वाली सब्जी ले रहे थे, वो भी रिवाज खत्म हो गया कि एक साथ सब्जियां लें। नहीं, वो डेली बेसिस। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप सब्जी में कुछ ऐसी चीज पता नहीं कौन सी इसमें खाद वगैरह यूज करते हैं कि अगर आप सब्जी 3-4 दिन फ्रिज में रखें तो वो बिल्कुल फ्रेश नहीं रहती और इसमें स्मेल आती है, स्मेल आती है, एकदम डल सी हो जाएगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, खाने में मजा। एग्जैक्टली। और इतना महंगी अगर आप सब्जी भी ले रहे हैं तो कम से कम उसको बिल्कुल सही सलामत हो रहा है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, अस्मा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, किधर हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। सवाल का जवाब दोगे?
जी 1994 है और फिर 2006 है। अच्छा जी सही। और हमारे साथ शेफ समीना भी है, हमारे साथ फरजाना भी है और मैं भी हूँ। हम सबसे बात करो। वालेकुम अस्सलाम। जी ना आप बहुत अच्छी कुकिंग करती है, इतना इजीली समझाती है हमें कि हमें बड़ा मजा आ रहा है देखने में, जो दिल भी चाहता है कि हम बनाए भी। मैं चाहती हूँ कि सब लोग, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि भाई मैं इतने आसानी के साथ समझाऊं कि तमाम लोग जो परेशान होते हैं ना, कुकिंग बहुत मुश्किल है, सब आसानी के साथ बनाने लगे। जी मुझे तो बहुत मुश्किल लगती है, दिल नहीं होता तो बनाने के, बट अब आपको ये तो बहुत बनाना शुरू हो गई हो ना, चलो ये टेंशन एक दूर हो गई। हाँ। ये मुश्किल चीज जो है वो आसान कर दी है समीना जी ने, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा यहाँ पर फरजाना आप बताओ कैसे बजटिंग करते हो घर पे? नाजिया इसलिए कि मेरे 2 बच्चे, हाँ। 2 मियाँ बीवी, हाँ। तो मैं एक दिन मैंने किया हुआ, एक दिन अपनी बेटी की पसंद का खाना बनेगा, एक दिन बेटे के। बच्चे वैसे क्या ज्यादा खाना पसंद करते हैं? मेरे यहाँ माशाल्लाह सब कुछ खाते हैं, ये वेजिटेबल्स तो बड़े शौक से खाते हैं, सारी आदत डाली शुरू से। अच्छा हस्बैंड का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है? नहीं हस्बैंड कोई मसला नहीं करते, मेरे हस्बैंड नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे हस्बैंड के साथ भी, मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह हर तरह की सब्जी खाते हैं, हर तरह की दाल, हर मतलब शौकीन बहुत है माशाल्लाह खाने के। तो हर चीज का, इवन मेरे बच्चे भी ना, बस मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा ये है कि वो जैसे बीफ नहीं खाता, मटन नहीं खाता, वो चिकन की चीजें, अब मैं चिकन में ही वेजिटेबल्स वगैरह सब डाल देती हूँ तो वो फिर खा लेता है आराम से। अच्छा हाँ माशाल्लाह आदत आपने डाली हुई है कि ये हर चीज खाना है बिल्कुल ना। तो अच्छा फिर आप थोड़ा सा अगर आप स्ट्रिक्ट हो जाए ना बच्चों के लिए कि नहीं खाना है ये, देखिए हर आदमी अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है, हम चाहते हैं कि बच्चे खुश खुश खाएं, लेकिन उनकी सेहत के लिए भी जो चीजें जरूरी है ना, अभी नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें चाहिए कि हम उसको शुरू से उनको थोड़ा सा आदी बनाएं, और ये काम माओं का ही होता है कि नहीं बेटा ये खान पे जो चीज बना रही है वो आपको खाना है। तो यकीनन वो थोड़ा बुरा मुंह बना के खाएगा एक दिन, खाएगा जरूर, लेकिन वो हमारे दिल जो थोड़े हो जाते हैं, बच्चा शौक से नहीं खा रहा है, इसको ये चीज बना के दे दे। कभी कभी करें, कभी कभी कहें नहीं बेटे नहीं कभी अच्छा करना चाहिए, जो घर पे पका है वो खाना जरूरी है। वैसे कि ऐसे लगा कि टाइम जो ना फिर उड़ गया बिल्कुल ही। समीना थैंक यू सो मच, आपको आज की बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह आप माशाल्लाह से अपना शो कर रही है, लोगों को इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर सिखा रही हैं, तो इसी तरह सिखाते रहो और भी जबरदस्त खाने। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें बुलाया और बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा और बहुत मजे की डिश हमें भी यहाँ नजर आई। खाएंगे बाद में। हाँ बिल्कुल। फरजाना थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एज यूजुअल आप हमेशा अच्छे खाने बनाती हो, आज भी बड़ा जबरदस्त बनाए। और नाजरीन आप लोग का भी शुक्रिया कि हमारे साथ रहे। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।